भाई साहब से अनुमति चाहता हूँ। भाई साहब प्रारंभ करें क्या प्रशिक्षण का? बिल्कुल बिल्कुल पाठक जी, भाई साहब बिल्कुल, हाँ जी। करें, बिल्कुल करें। सभी का इस प्रशिक्षण वर्ग में आत्मीय स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हिंदू साम्राज्य दिवस है, इसकी अनंत शुभकामनाएं। और आज अपने शिवपुरी विभाग का कंप्यूटर प्रशिक्षण का यह द्वितीय दिवस, आप सबका स्वागत। और मैं निवेदन करता हूं अपने विभाग के विभाग समन्वयक श्रीमान चंद्रहंस जी पाठक जी, भाई साहब, और साथ में विद्यापीठ आवासीय विद्यालय शिवपुरी के सम्मानीय प्रबंधक श्री पवन जी शर्मा जी से, दोनों ही बंधुओं से निवेदन करता हूं कि प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करने हेतु मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आज जैसा मैंने बताया हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव भी है, माल्यार्पण करें। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी
भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मात प्रणाम। 1 2 3। आत्मीय स्वागत, अभिनंदन। और हम सब जानते हैं कल से ही यह वर्ग प्रारंभ हुआ है और इस वर्ग में हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, हम सबके सुपरिचित सम्मानीय श्री राकेश जी शर्मा भाई साहब हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, मानक परिषद विद्या भारती का जो मानक परिषद है उसके, और कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र प्रमुख के नाते मार्गदर्शन करते हैं। मैं सीधे ही निवेदन करता हूं कि आज के वर्ग की कार्यवाही आदरणीय भाई साहब प्रारंभ करें। धन्यवाद श्रीमान मुकुट जी भाई साहब। और आज बहुत अच्छा दिन है, हिंदू साम्राज्य दिवस है और उसके लिए हमारे पाठक जी ने शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और चलिए तो उनको ही समर्पित एक गीत हम यहाँ पर लेंगे। गीत वो होगा, उसके बाद फिर हम अपनी कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। एक शिवाजी को समर्पित गीत, और उसमें देखें उसमें फोटो के माध्यम से आपको उनका पूरा चरित्र ध्यान में आएगा। आज हम एक सच्ची श्रद्धांजलि उस राष्ट्र पुरुष को देंगे। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि हिंदू अधिराज तुम्हारा अभिवादन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि कोटि हिंदू जनमन के तुम उन्नायक, सत्य सनातन धर्म राज्य के तुम गणनायक। कीर्ति आपकी रखे सुवासित धरा गगन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। तुम्हें गढ़ा माता जी जाने बड़े जतन से, कथा सुना वीरों की गीता रामायण से। हिंदू स्वराजी भाव तुम्हारे हृदयांगन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। मातृभूमि सम्मान विजय हित तेरी वेदना। वीर मावलों के संग मिलकर करियोजना। यवन मुगल संहार हिंदू हित अंतर मन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि कंठ से गूंजा जय तुलजा का नारा। छत्रपति शिवराज बने बोलो जयकारा। छत्रपति शिवराज बने बोलो जयकारा। दिग दिगंत उल्लास हृदय से प्रजा मगन है। जयतु जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है।
कोटि हिंदू अधिराज तुम्हारा अभिवादन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और आज हमारी कार्यवाही हम प्रारंभ करते हैं। ई कंटेंट प्रशिक्षण विद्या भारती ई पाठशाला के माध्यम से जो आयोजित हो रहा है, उसमें शिवपुरी विभाग के सभी कार्यकर्ताओं का आज दूसरे दिवस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से कल का दिन हम लोगों के लिए बड़ा लाभकारी रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और आप भी मानते होंगे कि हाँ, आपके लिए लाभकारी रहा। एक बार कल कुछ बातें कही थी, कल हमने क्या क्या सीखा वो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिखते जाइए। कल क्या क्या सीखा हमने एक बार चैट बॉक्स में लिखते जाइए, पुनरावृत्ति हो जाएगी, हम लोगों को स्मरण हो जाएगा। और तब तक कुछ काम हमने बताए थे, कंप्यूटर आचार्यों के लिए। कंप्यूटर आचार्यों को जो है उनके डाउट्स जो है आचार्यों को क्लियर करना थे, तो अनम्यूट करके एक आध दो कंप्यूटर आचार्य बोलें कि क्या ये काम हुआ। अनम्यूट करके आप लोग बोलें क्या ये काम किया आपने अपने विद्यालय में। जो चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। ओके, चैट बॉक्स ऑन हो गई है। चैट, अरे भाई डबल सेटिंग, रुको राजकुमार जी। ओके, हाँ चलिए, हाँ बोलिए कंप्यूटर आचार्य, कल आपने कुछ अपने आचार्यों के डाउट्स क्लियर किए क्या? जी नमस्कार भाई साहब, मैं अमित श्रीवास्तव भरतगढ़ विद्यालय से। जी अमित जी बोलिए। जी भाई साहब, मैंने किया है कल भी प्रशिक्षण के बाद जो भी आचार्यों के डाउट है उसको क्लियर किया, और आज सुबह से हमारे यहाँ एक समूह चर्चा के लिए ग्रुप बनाए गए हैं। 1 घंटे हम 9 से 10 के बीच में चर्चा करते हैं और उनके जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको क्लियर कर देते हैं। तो कोई बड़े डाउट्स आए ध्यान में आपको? नहीं, सबसे ज्यादा केवल शेयरिंग का प्रॉब्लम आ रहा था कि हम पीडीएफ फाइल बना के शेयर कैसे करें, और गूगल ड्राइव में उसको कैसे सर्च करें, वो कहाँ सेव होगा। बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अमित जी आप कपड़े में तो बैठे हैं ना, तो आप वीडियो जी सॉरी जब बोलते समय वीडियो ऑन कर लिया करिए, बाकी लोग भी। तो ध्यान नहीं रहा था भाई साहब। स्मार्ट लग रहे हैं आप, बहुत स्मार्ट है। चलिए और कोई कंप्यूटर आचार्य? भाई साहब उसमें फोटो नहीं डर रहा था डॉग्स को यार। हाँ सुरेंद्र जी, फोटो नहीं डल रहा था। ओके ठीक है, बताएंगे आज। और कोई कंप्यूटर आचार्य अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट ऑप्शन बंद तो नहीं है, देखें। भाई साहब अपन डॉक्स चला रहे थे, उसमें इमेज नहीं डल रहा था, फोटो उसमें सब टाइपिंग वगैरह सब लेटर वगैरह सब हो गया। सुरेंद्र जी पहले वीडियो ऑन कीजिए, अब बोलिए। ठीक है, तो वो भी हम डालना बता देंगे। फोटो नहीं डल रहा था उसमें। ठीक है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे। अच्छा चलिए और और कोई कंप्यूटर आचार्य बताएं, और कोई कंप्यूटर आचार्य? जी, अरे घबराइए मत भाई, कल कितने सारे कंप्यूटर आचार्यों ने अपने नाम लिखे थे। हेलो जी बोलिए सुमित जी। आचार्य जी, उसमें टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे गूगल इस पे डॉक्स पे। टेबल बनाने में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी बताते जी हैं। सर। और इसके अलावा कोई बात? और कोई कंप्यूटर आचार्य हैं तो बोलिए। जो ऐसा मैं हरपाल बोल रहा हूँ। जी हरपाल जी बोलिए। मैं पूछ रहा था कल डॉग पर मैंने काम किया, तो जो अपन पिक्चर में सेलेक्ट करते हैं कहीं से भी, हाँ पिक्चर सेलेक्ट है तो उस पिक्चर को उसमें छोटा बड़ी छोटी करने के लिए उसमें कोई ऑप्शन रहता है क्या? कल प्रयास किया मैंने, वो नहीं हो पाया हमसे। बिल्कुल वो भी बताते हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाया। दूसरा अपन कोई भी हरपाल जी पहले वीडियो ऑन कीजिए, अब बोलिए। ये सामान्य कट सी है। दोबारा पूछना जी बोलिए।
ये पूछ रहे थे कि अपन कोई भी पिक्चर कहीं से उठा कर डालते हैं उसमें, तो वो उसमें डॉक में वो पिक्चर को अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं भी सेट उठा कर सेट कर सकते हैं क्या? वो कल समझ में नहीं आया। दूसरा, कोई भी कंटेंट कहीं भी है अपना डाटा डाला, उसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं क्या? ये दो बातें थोड़ा सा क्लियर करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न हो कल के बारे में तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधे ही आगे बढ़ता हूँ। और ओके ठीक, कल हमने कुछ काम दिए थे, होमवर्क भी दिए थे, होमवर्क भी आप लोगों ने किए हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे होमवर्क किए हैं। देखिए आप मैं सीधे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ले जाता हूँ अपने। और ओके, कंटेंट शिवपुरी विभाग, ये देखिए ये एकता पुरोहित जी ने ये एक भेजा है। ये देखिए एक पीडीएफ बनाकर और वर्ड में काम किया है। देखिए कितना मजेदार है, छोटे-छोटे अभ्यास से भी ये श्याम जी कृष्ण का फोटो डाला है और उनकी जीवनी डाली है। एक अच्छा उन्होंने एक ठीक फॉर्मेशन में इसको इन्होंने किया, बहुत बढ़िया एकता जी। और इसके अलावा बाकी ने तो स्क्रीनशॉट भेजे हैं प्रश्नोत्तरी के। अमित सिंह जी हैं कोई, उन्होंने क्या भेजा है? उन्होंने काल के भेद उसको टाइप किया वर्ड पर और इसको कलर कॉम्बिनेशन दिया, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत सुंदर। एक ये डीजे रॉक, ये कौन है भाई? आलोक गुप्ता, ओके। अपने नाम में भी जो डिस्क्रिप्शन होता है ना व्हाट्सएप में, उसको ठीक कर लिया कीजिए। ये देखिए इन्होंने भारत के नक्शे को पेस्ट किया, एक बड़ा एक छोटा, उन्होंने 2-3 इमेजें लगाई हैं और ये एक ही कंटेंट बनाने का प्रयास किया है। कहाँ के हैं ये? आलोक जी दतिया के, ओके बढ़िया। और एक जय हो, कौन है ये? जय हो तिवारी संजीव, ओके संजीव तिवारी जी ने जय हो करके एक फाइल बनाकर भेजी है। इन्होंने एक फोटो इंसर्ट किया, जय श्री कृष्ण लिखा है, कोई बात नहीं। और आगे धीरे धीरे अभ्यासों का खोल कर हम देख सकते हैं। ये देखिए ये भी इन्होंने कोशिश की है, सुरेश सिंह यादव जी ने इन्होंने कोशिश की है। ओके, बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पर और देखिए बहुत ढेरों ढेरों लोगों ने भेजे हैं। एक ये सुभाष त्यागी जी हैं अपने प्राचार्य, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है ये 2-3 प्राचार्य ही हैं जिन्होंने काम किया, बाकी को तो शायद पाठक जी ने मना किया होगा कि काम नहीं करें। पता नहीं, पर हम लोग कोशिश करें। हम लोग ये देखिए ई कंटेंट निर्माण कोविड की चलिए, तो सबको करना है यहाँ काम, है ना? सबको उत्तर देना है, चूँकि सीखने की हम लोग बैठे हैं यहाँ। एक दिव्या जी हैं, इन्होंने भी भेजा है एक सरस्वती जी का फोटो लगाकर। बहुत ढेरों लोगों ने भेजे हैं, कुछ को कठिनाइयाँ आई होंगी पर किसी ने इसमें से रास्ता निकाला होगा। अनुसुईया जी हैं एक, इन्होंने देश हमें देता है सब कुछ थोड़ा लिखा है। अमित शर्मा जी भरतगढ़ के हैं, इन्होंने एक पीडीएफ बनाई है। इन्होंने ई लर्निंग तकनीक को लिखा है, एक बालिका का फोटो इंसर्ट किया है, बहुत बढ़िया अमित जी, आपको तो एक्सपर्ट हो गए आप इसमें गूगल डॉक में। और ये पूजा जी हैं, पूजा जी ने कुछ भेजा है, देखिए कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों ने भेजा है इसमें। देवेंद्र शुक्ला जी, राघवेंद्र जी, हमारी टीम ने लगभग सबके लिए देखे हैं। एक ये कौन है, धन्यवाद पत्र दिया इन्होंने, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। अरे वाह, पता नहीं कहाँ से मेरा पुराना फोटो निकाल लाए, तो मेरे लिए संग्रहणीय चाहिए पड़ेगा। पर साधुवाद दिया है उन्होंने, टाइप किया मतलब। फोटो महत्वपूर्ण नहीं है पर इन्होंने कोशिश की। पीताम्बर माई का इतिहास लिखा है ध्यानेंद्र जी ने, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। फोटो थोड़ा सा एक ये हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पर सोलंकी हैं, ये हरपाल जी होंगे शायद, एचएस, देखें कौन है। उन्होंने भी एक कलर दिया है और टेक्स्ट दिया है और फोटो को इंसर्ट किया, इसलिए ये पूछ रहे हैं कि फोटो बड़ा कैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर ये जो काम हमने किए हैं, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए कि एक दिन में कैसे परफेक्शन आ सकती है एक टूल पर, हम लोग कर सकते हैं। हमारे लिए काम कितना सरल हो सकता है। कल प्रश्नोत्तरी भी दी थी हमने उसको सॉल्व करने के लिए, और प्रश्नोत्तरी में चूंकि अभी 287 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कल 300 लोग थे, पर प्रश्नोत्तरी में जो रिस्पॉन्स हैं वो हमारे कम आए हैं। तो रिस्पॉन्स कितने आए हैं? ओके, खुल जा सिम रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को मैं क्लिक करता हूँ। 108 लोगों ने रिस्पॉन्स किए, 108 लोगों ने रिस्पॉन्स किए। ये संख्या कम है, मतलब ये जो 287 लोग बैठे हैं उसकी अपेक्षा। पता नहीं क्या खोल नहीं पाए हैं। लोगों को एक पहला प्रश्न पूछा था, टोटल पॉइंट है तो जगदीश कुशवाहा जी, ये सारे नाम हैं, आराधना जी। मैं जी जी ऐसा जी बोलिए।
मैंने भी उसको खोलने की कोशिश की थी तो मैं खोल नहीं पाया था, मतलब मुझे ऐसा कि क्या होगा, उसमें आ नहीं रहा था खोलने, जो भी रहा हो। हाँ हाँ कोशिश मैंने की थी, उसमें वो ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं अभी वो भी बता देते हैं। ये एक प्रश्न पूछा था कि आपको सामग्री कैसी लगी जो भेजी जा रही है या सिखाया जा रहा है, तो 75 लोगों ने कहा, 5 नंबर दिया ने अच्छे है। बाकी 2 नंबर देने वाले भी 4 लोग थे, यानी इनके लिए अभी हम लोगों को और मेहनत करनी होगी। सामग्री में क्या अच्छा लगा, तो गूगल डॉक का इस्तेमाल है, प्रशिक्षण की भाषा शैली, समझाने का तरीका, सामग्री, ये आपका एक फीडबैक आया हुआ है नाम के साथ। विषय के संबंध में आपके सुझाव, इसमें उत्तम उत्तम लिखा है। एक भाई साहब ने कहा है, जो भी विषय प्रशिक्षक पढ़ाते हैं रोचक, दैनिक उपयोगी, सरल भाषा में विस्तार पूर्वक समझाने की आवश्यकता है। ठीक है भाई साहब, कोशिश करेंगे कि सरल शब्दों में हम समझाएं, कम कम सिखाएं तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है भाई साहब, देखिए हमने जो 20 साल में सीखा है वो आपको 6 दिन में सीखने का प्रयास है। अब देखें इसमें कहाँ से रास्ता निकलेगा, पर हाँ, हम जितना सिखाएंगे, जितना आप सीख जाएं, आप तो जितनी सिखाएंगे, एक एप्लीकेशन भी सीख जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से समझाया, ये भी ठीक है। अधिक से अधिक प्रैक्टिकल करके बताएं, बिल्कुल कोशिश तो यही है। धीमी गति से समझाना उचित होगा, ओहो ये भी ठीक है। थोड़ा और गहराई से उपयोग करना सिखाएं, ताकि मैं ये नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ इनके, क्योंकि कई पुराने सम्मानीय आचार्य बंधु अभी मोबाइल के उपयोग सीख ही रहे हैं, तो उनके हिसाब से प्रशिक्षण को कोशिश करेंगे कि हम इसको और सरलीकृत बताएं। ठीक है भाई, तो कुछ प्रश्न थे, उनमें लगभग अधिकांश लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, क्योंकि प्रश्न भी हमारे आज तो सरल थे, शायद आज से कठिन स्वरूप लेंगे। और ये लिस्ट है उनकी जो जिन्होंने उत्तर दिए हैं, कल्पना मिश्रा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सरिता खरे जी, अमित श्रीवास्तव जी, दीपक सक्सेना जी, इन्होंने सबसे पहले उत्तर दिए हैं, और बाकी सब ये लिस्ट आ गई है। अब इनमें जिन प्राचार्यों ने उत्तर दिए हैं वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं कि मैंने उत्तर दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए उनको छोड़ दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या तो वो गूगल क्रोम पे खुलेगी, अथवा जो है वो सीधे ही खुल जाएगी। कोई इतना कठिन वो लिंक की पद्धति नहीं है। तो ये तो हमने समझने की कोशिश की है कि पूरा का पूरा ये विषय कैसा हमारा काम में आएगा। ओके, रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने उत्तर दिए, ठीक है। प्रबल प्रोज जी लिख रहे हैं मैंने उत्तर दिए हैं भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया। लिंक नहीं खुली, रेडमी लिख रही हैं। रेडमी आपने जो कल मैंने बताया था, रीनेम कर लीजिए आप अपने आप को, तो अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रशिक्षण हमारा प्रारंभ होता है, धीरे धीरे सिखाएंगे, पर आप भी अपनी गति बढ़ाइए, हमारी भी गति के साथ आप जुड़ जाइए, और जितना अच्छा होगा उतना फास्ट हम लोग काम करेंगे। प्रश्नों के उत्तर सभी दीजिएगा। कल मुझे लगता है कि 293 अभी उपस्थित हैं, कल 293 ने उत्तर देना चाहिए। प्राचार्य इस पर निगरानी रखें, प्राचार्य भी उत्तर दें, सारे प्रधानाचार्य भी होमवर्क करें, क्योंकि वो होमवर्क करेंगे तो इसमें ज्यादा आनंद आएगा। और मैं तो विभाग समन्वयक जी को भी कहता हूँ, बल्कि वो तो करते भी हैं, वो भी उत्तर देते हैं, पर ये सबके लिए प्रशिक्षण है। हम लोग भी प्रयास करते हैं, हमारी टीम भी उत्तर देती है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में आप लिखना बंद करिए और सीधे ही अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। कल हमने होमवर्क दिया था, बहुत कोशिश की है उसमें, फिर से हम अगर उसमें जाएं तो बहुत सारी प्रश्न है। सर्वेश जी है क्या? सर्वेश जी, राजकुमार जी देखें उनको पोस्ट बना। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। ये कुछ प्रश्न आए हैं गूगल डॉक में, एक तो सुनिए भाई साहब। हाँ, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताएं। करिए करिए करिए, स्क्रीन शेयर ऑन करिए। बाकी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। भाई साहब को होस्ट बनाइए। राजकुमार जी को होस्ट बना दें। हाँ, बाकी लोग अनम्यूट रखें। प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम सीधे ही जो डाउट्स थे हमारे उनको समझते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर की अनुमति दे दी है, सर्वे जी कर सकते हैं। अभी नहीं आए भाई साहब। करिए और स्क्रीन शेयर।
जी भाई साहब जी। अभी जैसा कि ये जो डाउट्स आए थे भोपाल के बॉर्डर फोटो को कैसे बड़ा करना है और कहाँ पर एडजस्ट करना है उसे एडजस्ट करना है। जी जी, चलिए हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे और यहाँ पर हम कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। और जो कॉपी पेस्ट करने की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार से कॉपी हम कहीं से भी करके ला सकते हैं और हम जहां चाहे वहां पर उसको जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये एक बार और कॉपी कर लेते हैं, पूरे मैटर को सिलेक्ट करके इस प्रकार से कॉपी करेंगे। ये मैटर आप व्हाट्सएप से या फेसबुक से कहीं से भी कॉपी करके ला सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे कि हमने ये मैटर पेस्ट कर लिया है अपना। अब इसके बीच में हमें फोटो लगाना है। हम प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज पर जाएंगे, फ्रॉम फोटो में जाएंगे, हमारी गैलरी में जाएंगे, गैलरी में से हम जहां हमारी फोटो डली हुई है वहां के हम फोटो उठाएंगे। चलिए जैसे कि हम ये एक फोटो यहाँ से ये वाली फोटो हम एक यहाँ से ये ले लेते हैं। ये फोटो हमारी आ गई। अब इस फोटो को हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तो इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फोटो पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए फोटो के विकल्प खुल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक पेन बना हुआ है, इसके बाद ये उसके जस्ट बगल में ये फोटो का है, सेकंड लास्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये आ गया रैप टेक्स्ट, इनलाइन और ब्रेक टेक्स्ट। तो ये हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको राइट करेंगे और इस फोटो को हम जितनी बड़ी करना चाहें उतनी बड़ी कर सकते हैं। इस प्रकार से जितनी छोटी करना चाहे उतनी छोटी कर सकते हैं और इसे जहां हम रखना चाहें वहां पर हम रख सकते हैं। ये फोटो शायद हट गई है, दूसरी फोटो लानी पड़ेगी। ये देखिए इस फोटो को हम जितनी छोटी करना चाहे उतनी छोटी कर सकते हैं, जितनी बड़ी करना चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं और इस फोटो को हम जहां भी उठा के रखना चाहे मैटर पे उस जगह पर जाके रख सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये रैप टेक्स्ट है और हम इस मैटर के बीच में भी रखना चाहे हैं तो इसके बीच में भी रख सकते हैं। मैटर ज्यादा होगा तो फोटो बीच में आ जाएगी। अभी ये 3 लाइन लिखी है इसलिए नहीं आ रही है। इस फोटो को यहाँ से कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे यहाँ से बदल भी सकते हैं। कुछ इमेज ऑप्शन भी इसमें है। फोटो में जैसे कि हमें बॉर्डर देना है तो फोटो में हम यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखिए फोटो का बॉर्डर आ गया। इसकी फोटो के बॉर्डर की हम लाइन भी दे सकते हैं। लाइन को कितनी मोटी पतली रखना है उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फोटो की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और रही बात कॉपी पेस्ट करने की, तो यहीं से भी हम कॉपी पेस्ट करके मैटर को रख सकते हैं और जहां से भी चाहे आप, आपके कॉपी क्लिपबोर्ड में मैटर होना चाहिए, आप वहां पर पेस्ट उसको कर सकते हैं जैसे भी चाहे उसको। आचार्य जी हेलो, वो रैप ऑप्शन वाला कहाँ से आया था रैप करने के लिए जो आपने बता रहे थे? जैसे हम फोटो को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी फोटो, जैसा फोटो को सिलेक्ट किया तो आप ये देखिए नीचे लाइनिंग आ गई है, एक पेन बना हुआ है, 3 डॉट आई है, तीसरे नंबर का जो विकल्प है रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ब्रेक टेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब अपना जो मैटर है उसको तोड़ करके और कहीं भी बीच में उस फोटो को रखना। और उसका मार्जिन भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना मार्जिन रखना है हमें। पोजीशन भी कर सकते हैं, पोजीशन में मूव विथ टेक्स्ट भी कर सकते हैं और फिक्स पोजीशन भी कर सकते हैं। और उसको मूव विथ टेक्स्ट कर देंगे तो उसको टेक्स्ट के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं और फिक्स पोजीशन में ये
जहां पर हमारा कर्सर होगा वहां पर ये फिक्स पोजीशन में रहेगी। तो इस प्रकार से हम हमारी फोटो की भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में हम पेज कलर सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें पेज कलर रखना है उस हम पेज कलर को रख लेंगे। इस प्रकार से देखिए, तो हम इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा चाहें वैसा इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको बना सकते हैं। जितना छोटा बड़ा करना उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से उसको कट कर देंगे। ये देखिए 2-2 3 फोटो आ गई थी, मैंने कॉपी की थी। तो अब इसको पकड़ के आप अपनी उंगली से सरकाइए और इसको जहां रखना हो वहां रख लीजिए। आप देखिए एक लाइन नीचे आ गई, एक लाइन ऊपर आ गई। थोड़ा और ऊपर इसको रखना है तो ये देखिए इस प्रकार से बीच टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी वो शिवाजी वाली इमेज जो बनाई थी उसमें इमेज नीचे आई थी, आप चाहें तो उसको उंगली से ड्रैग करके और वहां बीच स्लाइड में भी रख सकते हैं। ये हमारे अनुसार जी भाई साहब। धन्यवाद सर्वेश जी। और मुझे लग रहा है कि हरपाल जी ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी कि इसको हम लोग कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। जी भाई। और इस बारे में और कोई डाउट किसी को? हो गए क्लियर? गूगल डॉक के एक ऑप्शन और था हमारे बीच में। जी जी भाई साहब मैं पूछना चाह रहा था, जैसे अपन टेबल बनाते हैं उसमें, तो टेबल से एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जब अपन जाते हैं तो वो कर्सर लेके जाना पड़ता है, जबकि अपन डेस्कटॉप पे करते हैं तो उसमें अपन क्या नाम से, या तो टैब से जाते हैं या साइड वाले जो एरो के बटन होते हैं उनसे जाते हैं। तो इसमें अपन को कर्सर ही ले जाना पड़ेगा, मोबाइल से करेंगे उंगली। इसमें हमें अपनी फिंगर से टच करना पड़ेगा। जहां आपको पोजीशन लेना हो आप फिंगर से टच कीजिए। आप टैप, अगर आप डेस्कटॉप में टैप करेंगे तो टैप की पर भी आपको फिंगर ही प्रेस करनी पड़ेगी और इस प्रकार इसमें भी आपको फिंगर ही प्रेस करनी पड़ेगी। जी जी जी। आपके पास में उंगली बड़ी अच्छी है यहाँ पर। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको बड़ी अच्छे से एक फिर से बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमें टाइप करना है, अगर जिस रो में टाइप करना है वहां पर हम जाकर इसको, जैसे इमेज का बताया ना, इमेज का ब्रैप टेक्स्ट में करके आप इसको बड़े आराम से इसका कलर वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी जो है इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सारी चीजें एक यहाँ पर आपको ध्यान में आ गया। दूसरा इसके अलावा अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर दीजिए। ये देखिए चारों आ गए। आपकी उंगली जो है ना ये माउस का काम करती है यहाँ पर, और उंगली ही कीबोर्ड का काम करती है। अब आपको टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट कर लीजिए। ओके, ये इंसर्ट कर ली मैंने। अब जहां मैं टच करूंगा वहां पर ये टाइप होने लग जाएगा। डबल क्लिक कर दीजिए और ये तो ठीक है। भाई साहब हाँ जी, इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और टेक्स्ट बैक के इमेज चली जाती है ना, वो हो सकता है क्या? टेक्स्ट बैक मतलब कैसे? हाँ, पीछे इमेज के ऊपर, हाँ इमेज बैकग्राउंड में आ जाए और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिख सको। वो रैप में भाई साहब दिख नहीं रहा है ना ऑप्शन, मैंने देखा था। ठीक है, सर्वे जी अनम्यूट कीजिए। जी ये वाटर मार्क की बात कर रहे हैं भाई साहब। गूगल डॉक्स में वाटर मार्क नहीं लगता है। बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट हो सकती है? नहीं, बैकग्राउंड में नहीं हो पाएगी। बैकग्राउंड में नहीं हो पाएगी। ठीक। कुछ काम उसके लिए भाई साहब दूसरा विकल्प है। हाँ, उसके लिए विकल्प ये है कि आप उसकी अपनी जो इमेज है उस इमेज को आप कैनवा में ले जाइए और कैनवा में उसके ऊपर आपको जो भी लिखना हो वो टेक्स्ट लिख करके और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी इमेज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर आप पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये आइडिया हम लोगों को इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और यही काम एक और प्रश्न किसी ने किया था मुझे, राजेश भाई साहब। ये थोड़ा जी ये भाई साहब ये पूछ रहे थे कि ये जो कॉलम है, रो है, उसमें ये बराबर की है। यदि हमको एक थोड़ी छोटी रखना है जैसे क्रमांक के लिए और बाकी थोड़ी बड़ी करना है तो क्या उसको कर सकते हैं? कर सकते कर सकते हैं। आप अपनी उंगली से उसको सरकाइए, उंगली सरका करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी बड़ी छोटी करना हो, ये उंगली आपके माउस का काम करेगी। जहां आप क्लिक करके सरकाएंगे वो चीज सरक जाएगी। आपके हाथ में है वो सारी चीजें, और निश्चित रूप से आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए आपको अगर दिखाई दे रही हो तो आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अगर कंप्यूटर से करना है तो ये आप अपने उसमें आ जाइए। ये छोटा कर दिया मैंने, देखिए इसको और छोटा करना है, इसको और छोटा करना है, क्रमांक के लिए करना है, ये नाम हो गया, ये पता हो गया। अब इसमें लिख दीजिए ऐसे। जिसको छोटा करना है कॉलम को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और उसको फिर सरका लीजिए उसे।
ठीक है, आगे एक प्रश्न और था भाई साहब। जी जी, एक प्रश्न और था भाई साहब। जी पूछिए पूछिए। ये जैसे अपन इसका किसी चीज का प्रिंट निकालना है, हाँ, तो क्या मोबाइल से कोई ऑप्शन है डायरेक्ट कि हम प्रिंटर पर उसको जोड़ सकें, या कंप्यूटर पर ही से उसको निकाल पाएंगे? अब देखिए, एक मिनट, आप पहले समझ लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं मोबाइल पर, ये सेव हो रहा है कंप्यूटर में। कपिल जी, ये देखिए, मैंने एक फाइल खोल रखी है ना, ये फाइल मेरी कंप्यूटर पर खुली है, आपको दिख रहा है। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, देखिए, और यही फाइल अब मैंने मोबाइल में खोल ली है, और ये मोबाइल में खोलने पर ये खुल गई मोबाइल, ये वही फाइल खुली है। अब देखिए, मोबाइल में मैं यहाँ पर राकेश शर्मा लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से स्क्रीन बंद की। ये अनम्यूट कीजिए भाई, बाकी सब लोग। अब मैं यही काम जो है यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्रॉप कैसे करते हैं? इमेज क्रॉप कैसे करते हैं, ये देखिए, ये आपको राकेश शर्मा ये दिखाई देने लगा। अब मैं अपने मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर कंप्यूटर पे दिखाई देगा। अब देखिए, मैं मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, राकेश शर्मा गोपाल, ये मेरे कंप्यूटर में टाइप होता जा रहा है। आपको जब भी प्रिंट लेना हो, आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए, मैं मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ, वही अकाउंट जो है मैंने कंप्यूटर में खोल रखा है। अब यहाँ से मुझे कभी भी प्रिंट देना है, एक राजेश सक्सेना जी का मैसेज था कि हम इसमें प्रिंट कैसे दें, तो यहीं से एक प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे वर्ड में काम करते हैं ना। होस्ट कौन कौन है भाई? राजकुमार जी, सर्वे जी होस्ट हैं, बाकी ये म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? म्यूट करिए सबको। तो ये हम ऑटोमेटिकली सेव होता है हमारे ड्राइव में, और ड्राइव आप कभी भी कहीं भी खोल सकते हैं। इसको आराम से आप प्रिंट दे सकते हैं। आपको मोबाइल में आपने जो किया उसमें और डिजाइनिंग और फिनिशिंग करनी है तो लैपटॉप में खोल लीजिए गूगल ड्राइव में, वहां से आप पीडीएफ बना लीजिए, वहीं से आप प्रिंट दे दीजिए। अथवा मोबाइल से भी आप प्रिंट दे सकते हैं। मोबाइल में प्रिंटर आपने ड्राइव इंस्टॉल किया हुआ होगा, एक एप्लीकेशन आती है, वो भी हम बता देंगे। तो आपका जो प्रिंटर है उसको आप कर सकते हैं। क्रॉप कैसे कर सकते हैं? तो क्रॉप करके लाइए भाई, सब काम वर्ड में थोड़ी करना है। आप क्रॉपिंग के बहुत सारी इमेजेस हैं, आप आपके मोबाइल में क्रॉप करने के लिए कई एप्लीकेशंस हैं। आप मोबाइल की इमेज गैलरी से ही आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कर लीजिए, उस इमेज को ले आइए। तो आप जो है, आप सारे काम वर्ड से क्यों कराना चाहते? रो कॉलम को कैसे जोड़ सकते हैं? आराम से जोड़ सकते हैं। उसमें आप पेन है, आप उसे इरेज कर सकते हैं। करके देखिए। मेरा कहने का था, ये सारी चीजों को आप करके देखिए। आप जितना करेंगे उतना आनंद आपको आएगा। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। करिएगा। एक एप्लीकेशन हम लोगों के हाथ में आई है। चलिए, मुझे लगता है ये सारी डाउट्स इसके क्लियर हो गए। और जितने कंप्यूटर के एडवांस आचार्य हैं वो ये इसको एडवांस फीचर पर काम करें कि इसको हम कैसे इसमें प्रिंट देंगे, कैसे क्रॉप करेंगे इमेज, कैसे इमेज को बीच में लाएंगे। थोड़ा तो आ गया, उसमें सेक्टर में गई तो अंदर, लेकिन अब वो आज कल वाला आज आया। ये राजकुमार जी, मैं अनम्यूट देमसेल्फ कर रहा हूँ, बार बार कौन कर रहा है? कोई को-होस्ट है क्या यहाँ बीच में? जितने को-होस्ट हैं वो मैनेज करिए और बाकी डिस्टरबेंस ना हो। उमा अग्रवाल जी, तो हम जो है इसके गूगल डॉक के सारे फीचर्स को सीखा है हमने। चलिए, धीरे से हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक नए सिरे से हम कुछ बातें इसमें करने वाले हैं। फटाफट आज के पाठ्यक्रम को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओके। क्या समझ आया? हमारी भी स्थिति यही होने वाली है।
कुछ तो ऐसे गंभीर बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया कि ये वीडियो में भी हंसी नहीं आई। हाँ? अच्छा अच्छा, क्या समझ आया भाई? चलिए, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जो है, ओके, चार्जर, ठीक है, राधा वल्लभ जी, बहुत बढ़िया। ये भी बड़ा काम है, क्योंकि आप 2.5 घंटे का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, तो मोबाइलों की स्थिति ऐसी होने वाली, और जैसे ही एक सेशन समाप्त होगा तो आपके विद्यालय की जो चार्जिंग पॉइंट है उसकी ओर ऐसे ही दौड़ने वाले हैं। ओके, ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद। तो सीधे कल हमने जिन विषयों पर बातचीत की थी उससे हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी एप्लीकेशन हमारे हाथ में है, वो है गूगल ट्रांसलेटर। अभी कई लोगों को ये समस्या है कि हमने कहा कि ई कंटेंट बनाकर भेजिए 2 पेज का। अब नाम लिखने में ही भाई साहब बड़ी कठिनाई आई, विद्यालय का नाम लिखने में ही कठिनाई आई, तो ये टाइप कैसे करें? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है आपके सामने, वो है गूगल ट्रांसलेटर। आप देखिए, सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखिए, आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर है क्या? गूगल ट्रांसलेटर आपके मोबाइल में है क्या? लिखते जाइए चैट बॉक्स में, गूगल ट्रांसलेटर है? यस, ओके, ओके, यस है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं है, नहीं है। तो एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेटर, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो उसका चूंकि अपन प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, इसलिए आपके मोबाइल में हो, जो अभी जुड़े हैं वो कम से कम नहीं है जिनके मोबाइल में, तो वो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर ले। नरेंद्र चाष्टा जी इसकी लिंक आपके इसमें चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। तो गूगल ट्रांसलेटर का वास्तव में क्या काम है, ये इसका उपयोग कैसे होता है, इसके काम क्या हैं और इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में जो है शैक्षिक गुणवत्ता के लिए हमारे पास में कंटेंट कैसे हम डिजाइन करें, कंटेंट हम कैसे बनाएं, उसको लेकर ये गूगल ट्रांसलेटर है। प्ले स्टोर में जाइएगा, गूगल ट्रांसलेटर ऐसा लिखिएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपका जो है इस प्रकार का फंक्शन आएगा। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये, आपके हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में, अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगी। बड़ी मजेदार एप्लीकेशन, हिंदी को मराठी में ट्रांसलेट कर देगी, हिंदी को मलयालम में ट्रांसलेट कर देगी, यहाँ तक कि हिंदी को चाइना में ट्रांसलेट कर देगी। अब ये इस एप्लीकेशन का उपयोग क्या है? कई बार हमारे पास शिक्षा विभाग से यहाँ वहां से अंग्रेजी का लेटर आ जाता है, हम लोग बड़े टेंशन में रहते हैं क्या लिखा है, क्या मांगा है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम उस अंग्रेजी के पत्र को भी हिंदी में बदल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अथवा कोई हमें अंग्रेजी में कोई पत्र देना हो तो उसके लिए कई बार हमें कोई विभिन्न भाषाभाषी हमारे मित्र होते हैं, या फेसबुक वगैरह पे हम देखते हैं कोई अच्छा कंटेंट किसी ने भेजा है पर वो मलयालम में है, आप उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में हो जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन के माध्यम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ये है जिसको कहते हैं रिसेंट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज, मतलब आपने कौन सी भाषा से कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करना है उसको यहाँ पर हम चयन कर सकते हैं। ढेरों भाषाएं, हिंदी की लगभग सारी भाषाएं हैं, हिंदी मतलब भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो हैं, पर विदेशी भी कई भाषाएं हैं, जैसे जापानी, चाइनीज, आपको सारी भाषाएं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करने में सुविधा होगी। अब इसका लाभ क्या है, देखिए मजेदार वाला लाभ ये कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत आती है, इस शब्द का क्या उपयोग है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा और उसको बोलेंगे कैसे। कई बार हमें बहुत अच्छे से शब्द ये मिल जाते हैं। कई लोग हम चैट करते हैं, कोई इंग्लिश में हमसे कोई चैट कर रहा होता है तो हम हिंदी में चैट करते हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है, यार भाई साहब अंग्रेजी आती तो हम अंग्रेजी में चैट कर सकते थे। तो आप कोई चिंता वाली बात नहीं, हिंदी में लिखिए, ट्रांसलेट हो जाएगा, कॉपी कीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये बड़ी अच्छे से आपकी जो है कई प्रकार से सहायता कर सकता है। अभी इंग्लिश सीखना कोई कंपलसरी होगा ऐसा नहीं है, आपके पास में टूल्स होंगे तो आप किसी भी प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना होगा आपका क्या मतलब है, ये यहाँ पर आपको उसको टेक्स्ट को बदलना है, व्हाट डू यू मीन, ये इस प्रकार से वो ट्रांसलेट कर देगा। तो जैसे ये लिखा हुआ ना, इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में कर देगा। इतना ही नहीं, तो ये बोलने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर बोलकर कैसे बोलना है, अंग्रेजी का कैसे बोलना है, ये पर यहाँ पर सुनाई देगा। तो ये एप्लीकेशन जो है काफी अच्छी और काफी मजेदार एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे। दूसरा, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, आपने जो कॉपी किया उसको कॉपी कर लीजिए और इसको शेयर भी कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप, एक बड़ा मजेदार इसमें फीचर है, आप किसी भी फोटो को खींचकर, यानी पुस्तक का फोटो खींचकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर ये एप्लीकेशन आपके हाथ में तो कितना काम कर सकते हो। आपने कोई भी क्लास 6 की या क्लास 7 की इंग्लिश की, हिंदी की कोई सी भी पुस्तक उठाइए, उसका एक पेज का फोटो खींचिए, उसमें जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में बदल देगा, फोटो को टेक्स्ट में बदल देगा। उसको कॉपी कीजिए, आप वर्ड में पेस्ट कर दीजिए, फोटो लगाइए, आपका ई कंटेंट बन के तैयार है। तो ये इसके लिए कैमरा ऑप्शन है, यहाँ पर ये कैमरा ऑप्शन है ना, इस कैमरे ऑप्शन से हम फोटो खींच सकते हैं, उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं और उसका ई कंटेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये कन्वर्सेशन है, यानी आपको सामने अगर कोई मलयाली आदमी आ गया या कोई पंजाबी आदमी आ गया, तो आप उससे कैसे बात करेंगे। तो आप इसमें पंजाबी और हिंदी या मलयाली और हिंदी कन्वर्सेशन डाल लीजिए, आप बोलेंगे तो वो उसको मलयाली में सुनाई देगा, वो मलयाली में बोलेगा तो आपको हिंदी में सुनाई देगा। तो ये बहुत अच्छा जो है, ये इसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। अब जैसे इसको करना है तो ये देखिए हिंदी और इंग्लिश है, तो कोई ने इंग्लिश में बोला हेलो तो आपको यहाँ दिखाई देगा हेलो, और फिर आप हिंदी में जो बोलेंगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल के बता देगा। तो ये जो सारी एप्लीकेशन है, इसको हमने बहुत अच्छे से सीखना, इस पर काम करना, और इस पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि सीधे ही सीधे हम इस एप्लीकेशन के प्रयोग के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे मोबाइल में ये मैंने स्क्रीन शेयर की, और मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेटर। कहाँ है, ये है गूगल ट्रांसलेटर। देखिए ये गूगल ट्रांसलेटर खुल गया। ये खुलने के बाद यहाँ पर आपने जैसे हिंदी में इंग्लिश में टाइप किया या अपन ने हिंदी में कर, आपको हिंदी में, अब मैं यहाँ लिख दिया कहाँ जा रहे हैं, ये मैंने किया। अब ये आ गया वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब ये बोलना कैसे, ये सुनाई दे रहा होगा आपको, ये वेयर आर यू गोइंग, उसके प्रोनाउंसिएशन भी बता देगा ये। अब यहाँ पर हमने दोनों टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ के लिए तो नीचे ये कॉपी का सिंबल है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। अब बड़ी मजेदार बात है, तो ये काम हो सकता है इससे। आपको जैसे कोई सेंटेंस आपको निकालना है, अब जैसे कई बार आता है सिंहावलोकन, अरे क्या लिखा गया, या अपन ने जो भी टाइप करना है, आप क्या कर रहे हैं। इंग्लिश के आचार्य देखे क्या सही आ रहा है क्या, व्हाट आर यू डूइंग। इंग्लिश के आचार्य थोड़ा जो बैठे हो लिखें ये ट्रांसलेट सही है क्या। ओके लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में इंग्लिश के जो है। ये कौन, इनकी आवाज आप रहने दीजिए भाई साहब। सही है भाई साहब, हाँ चाहिए हिंदी वाले बता सकते हैं इतना तो ओके अच्छा है, सही है। ओके ठीक है। अब मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ। इसकी एक एप्लीकेशन है कैमरे की, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये जो कैमरा लिखा है ना यहाँ पर पहला ऑप्शन, इस कैमरे को आप क्लिक करिए। ये मैंने कैमरे को क्लिक किया, तो देखिए मेरे आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरा कार्यालय आपके सामने चल रहे हैं। अब इस कैमरे से मैंने एक, मेरी हाथ में पुस्तक है, मैं तो SCSQ का काम देखता हूँ, तो मेरे हाथ में एक SCSQ की पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं जो है इसका कोई एक पेज फोटो खींचता हूँ। कौन सा खींचे, ओके ये फोटो मैंने खींचा, ये सामने मेरा एक पुस्तक है और इसका मैंने फोटो, देखिए ये ऐसे है, और इसमें बस यही है कि सावधानी हाथ की रखनी पड़ती है, जितना हाथ और हिलाएंगे नहीं उतना आपको अच्छी इमेज का टेक्स्ट में बदल देंगे। ये देखिए उसने टेक्स्ट में बदल दिया, ये पूरा एक पेज को इसने पूरा टेक्स्ट में बदल दिया, ये आ गया। ये देखिए SMFSCSQ जो इंग्लिश में था वो इंग्लिश में ही रहने दिया और बाकी को हिंदी में, मतलब एज इट इज उसने कर दिया। मुथा फाउंडेशन एक निर्माण संस्था जिसका मुख्य कार्यालय पुणे में, और यह स्कूल आदि पालन, कुछ एक आध दो शब्द मैंने जो चूंकि अच्छे से खींची नहीं ना इमेज, मैं बैठा रहा आपके सामने, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब बड़ी मजेदार बात है, देखो आप, मैंने इसको पूरा कॉपी किया, सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लिया, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको दबाया
के कॉपी हो गया। देखिए मैंने इसको कॉपी किया, फिर एक वर्ड की फाइल खोली मैंने। कहाँ है डॉक की फाइल? ये डॉक की फाइल मैंने एक खोली और खोलने के बाद एक नई फाइल बनाई। इसमें मैंने जाकर इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ओके, आ गया ये। अब यहाँ पर पेज नंबर भी ले लिया तो वो हटा दिया मैंने। अब यहाँ से फिर से हम गूगल ट्रांसलेटर में जाएं। अब जो अंग्रेजी वाला पार्ट था, ये वाला अंग्रेजी वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। अब इसको भी मैंने गूगल डॉक में जाकर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, देखिए अब मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के यहाँ पर पेस्ट कर दिए और यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया और ये बोल्ड हो गया। इसके शब्द को बदल दिया, इसका कलर चेंज कर दिया और इसको टाइटल बना दिया। ठीक है, सिलेक्ट ऑल किया और ये आप इसको मैंने टाइटल बना दिया। इसमें एक इमेज जोड़नी है, मुझे इमेज जोड़ना है, इमेज जोड़ दी मैंने। इमेज में गए, फॉर्म फोटो, और कोई भी एक अच्छी इमेज मैंने इसमें से सुन ली। आज शिवाजी जयंती है, चलो इनको जोड़ देते हैं SC/ST से। इस इमेज को आपको छोटा बड़ा करना है, ब्रेप टेक्स्ट करना है, जो हमारे सर्वेज ने बताई, इसको पूरे उस पर जोड़ना है। आप जोड़ दीजिए, पूरा बड़ा कर दीजिए और बड़ा कर दीजिए, पूरा टेक्स्ट के बराबर हो जाएगा। ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा एक नीचे कर दीजिए। ये मेरा एक PDF बन के तैयार है। पेज सेटअप कर दीजिए और पेज सेटअप जाकर इसमें कलर बदल दीजिए इसका। ओके, व्हाइट की जगह इसको हल्का सा ये कर देते हैं और हल्का कर दीजिए। ओके, ये मेरी बन गई एक PDF 2 पेजों की, है ना। और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करूंगा, शेयर एंड एक्सपोर्ट, सेंड ए कॉपी, PDF। ओके, PDF बन रही है। अब PDF बन गई, व्हाट्सएप के बाद कहाँ भेजूं? शिवपुरी ई कंटेंट। ओके, ये आ गई। अब व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, इस फाइल को खोलिए, देखिए आपको क्या किया मैंने। 1-2 मिनट लगे मुझे। अपनी एक पुस्तक से मैंने एक फोटो खींचा, उसको टेक्स्ट में बदला, उसको हिंदी अंग्रेजी के पार्ट दोनों ही कॉपी किए, उसमें इमेज लगाई, वर्ड में फॉर्मेट किया और ई कंटेंट बना के आपको भेज दिया। क्या आपको दिखाई दे रहा? तो उसी बॉक्स पे लिखिए, आपने देख लिया क्या? ओके ओके लिख दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दीजिए ओके ओके ओके। दिखाई दे रहा है? अच्छा लग रहा है? ओके, ललित जी ठीक है, रामू सेन जी बहुत बढ़िया, रवि यादव जी, कल्याण सिंह जी, मुकुट बिहारी जी, मंजू जी, निखिलेश जी, शिवम जी। ओके ओके, देखिए कुल मिलाकर कितनी मजेदार एप्लीकेशन। आपके जो प्रधान आचार्य जो आचार्यों के चक्कर में रहते हैं कि वो कंप्यूटर आचार्य आएंगे तभी हम टाइप करेंगे। अब इससे आपके पास में कोई शिक्षा विभाग का अंग्रेजी का पत्र आया, उसको फोटो खींचा, उसको इसमें आपने टेक्स्ट में बदल दिया, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। पत्र में क्या लिखा है आपको समझ में आ गया। हिंदी में आपने पत्र बनाया, उसका फोटो खींच लिया, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया और उसको भेज दिया। कितना सरल ये एप्लीकेशन आपको काम आ सकती है। और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने कोई कक्षा की पाठ का कोई कंटेंट बनाना है, ई कंटेंट, तो आप देखिए ई कंटेंट बनाने के लिए एक 4 पेजों का ही है पाठ, 5 पेजों का होगा पाठ। 5 पेज के फोटो खींचने में आपको कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट। फोटो खींचिए, टेक्स्ट कॉपी कीजिए, वर्ड में डाल दीजिए, फोटो खींचिए, टेक्स्ट कॉपी कीजिए, वर्ड में डाल दीजिए, 5 पेज कॉपी हो गए। अब उनको उस टेक्स्ट में आपको जो अपनी बात कहनी है उसको आप कहते जाइए। आप बीच बीच में आपने कमेंट्स लिख दीजिए, फोटो डाल दीजिए और PDF में शेयर कर दीजिए। ये ई कंटेंट बन के तैयार हो गया। ई कंटेंट बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। तो ये एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेटर, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब गूगल ट्रांसलेटर में क्या एक और ये ऑप्शन है, कन्वर्सेशन। अब ये मजेदार है, ये हिंदी बोलने वाला यहाँ लिखेगा
अंग्रेजी बोलने वाला यहाँ लिखेगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो अपने आप कर रहा है। अब मैं अंग्रेजी में व्हाट इज योर नेम, वो बोल के ही बता रहा है व्हाट इज योर नेम। अब तुम्हारा नाम क्या है, ये लिख के आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरा नाम राकेश शर्मा है, माय नेम इज राकेश शर्मा, ये लिख के आ गया। वेयर आर यू गोइंग, ये मैंने लिखा, पूछा इससे अंग्रेजी, वेयर आर यू गोइंग, अंग्रेजी में पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे आप जा रहे हैं, ओके वेयर यू गोइंग। मैं शिवपुरी विभाग के ई प्रशिक्षण को लेने जा रहा हूँ, मैं शिवपुरी विभाग के ई प्रशिक्षण को लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये आ गए, अंग्रेजी में बोल। आपको इस एप्लीकेशन से अंग्रेजी की अनिवार्यता जो है, आप टेंशन में रहते हैं, और सारे बच्चों को सिखा दीजिए। ये जो बच्चे कहते हैं ना वैसे हमारे विद्यालय में अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती, अरे आपके हाथ में टूल है भाई, आपको समस्या नहीं है। और टूल के चलिए मजेदार, चलो आज हम यहाँ पर जो है चाइना को ही गाली देंगे, और चाइना चाइनीज, ओके सिंप्लीफाई, ट्रेडिशनल भी। कोरोना वायरस चाइना की देन है, ये वो बोल के बता रही चाइना में, वो चाइनीज कह रही है कि कोरोना वायरस चाइना की देन। ये चाइनीज महिला जो है ना, वो जो ट्रांसलेट हुआ है उसमें बोल रही है। तो कोरोना अगर हटाना है तो चाइना को निपटाना होगा। ये देखिए आज चाइना को जो है उसी की भाषा में हम समझा रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन आपकी बड़ी मजेदार है। अब देखिए एक और मजेदार बात, ये मैंने कैमरा ऑन किया, क्या मैं हाथ से लिखा हुआ भी इसमें फोटो खींच सकता हूँ? कोशिश करिएगा। जैसे मैंने हाथ से लिखा, चलिए चंद्र, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हो गई, चंद्र हंस पाठक, पता नहीं क्या होगा। अब ये अगर जानता होगा चंद्रहंस पाठक जी ये हैं कोई, तो ये ले लेगा शायद। ओके, लिया क्या, देखिए क्या लिया, ओहो चंद्र हंस पाठक तो ले लिया। हाँ मैंने गैप कर दिया था इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब हैंड राइटिंग को ले सकता है। अब मैंने लिखा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, हाथ से लिखा है, देखें क्या लेता है ये। ओके, देखिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, ये तो चाइना में ट्रांसलेट कर रहा है, विद्या भारती अखिल भारती। चलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी, पर आपकी राइटिंग अच्छी होगी। आप अंग्रेजी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखा होगा अगर, तो देखें कितना कर पाता है। ये देखिए SMF SCSQ एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी, देखिए क्या लिया है इसने, SMF SCSQ सिस्टम फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल एंड क्वालिटी, वो मैंने काटा था तो उसको एंड समझ लिया उसने, पर ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ये अगर हो सकता है तो आप भी कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकल, आप अपने सामने कोई इंग्लिश की पुस्तक लीजिए, लीजिए आप दिखाइए मुझे इंग्लिश की पुस्तक आपके हाथ में है, या हिंदी की कोई एक पुस्तक आपके हाथ में है, चलिए दिखाइए मुझे एक बार, फटाफट दिखाइए। हाँ मैं इसको ऑन कर ऑफ करता हूँ, दिखाइए, ऐसे ऐसे बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आपने किताब ऐसे उठाइए सब लोग, हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अब आप गूगल ट्रांसलेटर से आप फोटो खींचिए उसका, और फोटो खींच, पाठक जी आपकी ये स्क्रीन हमेशा बंद आ रही है, ये स्क्रीन शेयर क्यों हो रही पाठक जी की? ठीक है, तो आप फोटो खींचिए, ट्रांसलेट कीजिए दोनों पार्ट, उसको वर्ड में डालिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, फटाफट कीजिए ये काम। फोटो खींचिए, टेक्स्ट में बदल लिए, उस टेक्स्ट को जो है हिंदी और अंग्रेजी का दोनों आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए, वर्ड में भी डाल सकते हैं अथवा ऐसे भी डाल सकते हैं। आप डालिए, मैं देखता हूँ कौन के पहले आ रहे हैं। ओके, नव्या श्रीवास्तव जी ने की है, कोसी रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द 7 स्ट्रीम ऑर्गेनाइज ओरिजिनली। ओके, ये नव्या दीदी आप इसका फोटो भी खींच के भेजिए, देखिए वो वैसा का वैसा आया था। चलिए बाकी लोग भी करिए, फोटो खींचिए, टेक्स्ट बदलिए, टेक्स्ट को कॉपी कीजिए
और व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए। ओके, नव्या जी ने ये भेज दिया, इन्होंने कोसी नदी, अच्छा जो डायरी थी उसी को इन्होंने अंग्रेजी में कर दिया। इसका हिंदी भी मैटर भेजिए, कोसी दीदी, नव्या दीदी, इसको हिंदी का भी मैटर भेजिए आप, हिंदी भी आ गया होगा ना उसमें। भेजिए। ये इन्होंने भेजा है अविनाश कुमार जैन जी ने, सारे जग से न्यारी माँ कविता सुनाई, चिड़िया मुझे बना दो, राम कविता सुनाई, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गया। ये उषा चौबे जी क्या लिख रही हैं ये? ओके, ऊधम सिंह जी ने ये सरस्वती विद्या मंदिर की अभिनव पंचपदी, बहुत बढ़िया, इन्होंने ये कर दिया ट्रांसलेट। अमित कुमार शर्मा जी ने अंग्रेजी में भेजा, इसका हिंदी भी भेजिए, जो दोनों भेजिए। अंजू गुप्ता जी को ऐड करिए भाई, कौन है दीदी, इस नंबर को कर दीजिए, कर दीजिए। जगदीश शर्मा जी ने भेजा है, इंग्लिश भी भेजिए, इसके दोनों पार्ट भेजना है आपको, हिंदी भी भेजना है, अंग्रेजी भी भेजना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दोनों भेजिए, तो इससे ध्यान में आ जाएगा कि आपको हिंदी भी आ गया टाइप करना और अंग्रेजी टाइप। अब बताइए, इतना बड़ा मैटर इन्होंने ये जो भेजा है हमारे ऊधम सिंह जी ने, इतना बड़ा मैटर आपको टाइप करने में कितना समय लगता है? ये कौन है, क्या भेज रहे हो भाई? ओके, SSSS स्थापना गठन पाठ पर अंग्रेजी उद्देश्य, जितेंद्र जी, ओके ठीक है, देखिए कितना सरल हो गया, इंग्लिश भी भेज दिया उन्होंने। ओके, ये अविनीश जी क्या वो भेज रहे हो, फोटो नहीं भेजना है, आंखें करके दिखाया आपको, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझ गए हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब भेज रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा संकल्पना, देखिए आपके पास में मैटर को टाइप करने का कितना अच्छा टूल आपके हाथ में लग गया है ना। आपकी एक समस्या है कि हम कैसे टाइप करें, ये समस्या से आप मुक्त हो गए। कंप्यूटर आचार्यों को भी, अब भाई साहब अगर ये एप्लीकेशन आपके हाथ में है, आप 300 पेजों की पुस्तक भी एक दिन में बनाकर टाइप करके उसको फॉर्मेट करके भेज सकते हैं। अभी हम 5 पत्र टाइप करने में हमें पसीना आ जाता है, अरे 5 पत्र टाइप होने में बड़ी कठिनाई है। तो इसको, इस टूल का उपयोग हम करना सीख जाए। और देखिए, एक आध 2 दिन आपकी हाथ और आपकी वो समझने में दिक्कत आएगी उसको, और उसके बाद वो आपको समझ जाएगा, आपके एक एक शब्द वो पकड़ लेगा। इसलिए ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने ये होमवर्क किया। मैं वापस आपको ले जाता हूँ अपनी जूम मीटिंग में। ओके, धन्यवाद। चलिए, ओके, तो ये विषय आपको समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, ये समझ में आ गया? कोई डाउट्स? समझ आ गया? ओके, डन, आगे बढ़े। अरे हाँ तो बोल दीजिए भाई, यस, अरे मुस्कुरा दीजिए सब। ठीक है, एक हाथ में एक बहुत अच्छी चाबी आई है। ओके ठीक है, ओके विजय जी, सुनीता जी मुस्कुरा के बताइए, आ गया? विनीत जी मुस्कुराइए, आ गया? हाँ, ओके, जितेंद्र ओझा जी, मंजू शर्मा जी मुस्कुराइए। ओके ठीक है, अल्पना जी, हाँ ठीक है। सुभाष जी ज्यादा मत मुस्कुराइए, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो हमने हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी में बदलना आ गया, हाथ से लिखे हुए इंग्लिश हिंदी के टेक्स्ट को हम उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी आ गया कि हम कैसे टेक्स्ट को फोटो खींचकर इसमें काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जयपुर से आदरणीय ब्रह्मानंद जी भाई साहब, ब्रह्मानंद जी शर्मा भाई साहब, आपका स्वागत है। ब्रह्मानंद जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई साहब, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, बिल्कुल ओम बम और हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं। और क्या। तो भाई साहब आपका स्वागत है। ये शिवपुरी विभाग है, चंबल और मालवा का मिला जुला स्वरूप है ये, और यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता बड़े प्रेमी होते हैं। तो आपका इस शिवपुरी की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ मध्य भारत प्रांत की ओर से। और ब्रह्मानंद जी वैसा हमारे बीच में जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं, राजस्थान से, राजस्थान की ई पाठशाला का काम आप देखते हैं, हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए शुरू से ही। और आज हम लोगों के बीच में विषय लेंगे गूगल क्लासरूम, एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है।
जिसके माध्यम से हम अपनी विद्यालय में एक अच्छे प्रकार से सामग्रियों को डिलीवर कर सकते हैं। कल जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, तो गूगल क्लासरूम की बेसिक जो फंडामेंटल है और उसके प्रैक्टिकल, उस पर हमारे ब्रह्मानंद जी भाई साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं सीधे ही उनसे आग्रह करता हूँ कि विषय प्रारंभ करें। जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। और अभी अपन एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और गूगल क्लासरूम एक मिनट, पहले वैसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे आ जाइए आप। नहीं आगे डू नॉट। जी खुल रहा है, कोई नहीं खुल रहा वैसा, खुल रहा वैसा, इसकी बात नहीं है। जी आगे। तो सबसे पहले क्या है कि अपन विद्या भारती पाठशाला का ये दूसरा चरण है कंटेंट का, इसमें अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाली बात है कि भाई अपन इसकी जो गूगल क्लासरूम है, इसकी अपने को आवश्यकता क्यों हुई और कैसे हुई। सबसे पहले अपन ने क्या है कि कंटेंट के लिए सामग्री लेंगे, पाठ्य पुस्तकों से लेंगे, या कहीं अपन और भी कहीं जैसे कोई अब रिफ्रेशर मिल जाए, कोई एडिशनल बुक मिल जाए, वहां से लेंगे। उसके बाद अपन इसको क्या है कि सामग्री पर निर्माण कैसे करेंगे। निर्माण करने में सबसे पहले ये बात है कि डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं अपन। और उसके बाद आप लोग क्या है कि लेकिन उसमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राकेश भाई साहब बताते रहते हैं कि जो अपना सामग्री है वो सहज हो, सरल हो, और आपका रुचिकर हो, बोधगम्य हो, आनंददायक हो, और क्रमबद्ध तो होनी चाहिए। इतना करने के बाद जब आप इस सारी चीजों को बना लेंगे, तो इनको संग्रहण करेंगे अपन। संग्रहण करके आप पीपीटी, स्लाइड, पीडीएफ आदि को आप गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, और वीडियो आदि को यूट्यूब पे अपलोड कर लिंक अपन काम में ले सकते हैं। और मोबाइल में एसडी कार्ड वगैरह आजकल खूब आता है, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई अपन करना चाहे तो। फिर आप उसको डिलीवर करना है। डिलीवर अपन उसको कैसे करेंगे। डिलीवर करने का है कि भाई आपने कोई सामग्री बना भी ली, सब ली, और तो उसको क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भर जाता है। मान लीजिए आज आपने व्हाट्सएप मोबाइल बदला है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आपका उसमें से चला गया, तो मेटेरियल आपको नहीं मिलेगा। गूगल क्लासरूम में कैसी है कि जिस दिन से अपन मेटेरियल डालते हैं, चाहे आप 1 महीने बाद जुड़े उसमें, चाहे 10 दिन बाद जुड़े, जब से मेटेरियल डलता है तब से उसमें मेटेरियल मिलता है। तो अब इसको क्या है कि अपन काम में कैसे लेंगे। उसके लिए सबसे पहले है कि गूगल क्लासरूम टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। गूगल क्लासरूम लर्नर सीखने वाला और इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला को कहीं भी कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट होने में इसको आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये समय बचाने में, क्लास को ऑर्गेनाइज रखने में और अदर साथ कम्युनिकेट करने में भी अपने को हेल्प करता है। गूगल क्लासरूम में जो आपने प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं क्लास सेटअप, उसमें असाइनमेंट, मटेरियल और क्वेश्चंस को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक ही जगह पर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, उसको असाइनमेंट दे सकते हैं। एनरोल जो स्टूडेंट है उसमें आप पे उन्हें अपने वर्क पेज पे जाकर क्लास सिस्टम में या क्लास कैलेंडर में या असाइन को उसको आपको असाइनमेंट को देख सकते हैं। साथ ही टीचर गूगल क्लासरूम पर आसानी से देख सकते हैं कि स्टूडेंट अपना पूरा काम किया है या नहीं। अब क्लासरूम में क्लास को क्रिएट करने और एवं मैनेज कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं और छात्रों को ग्रेड भी दे सकते हैं। सबसे पहले ये आइकन है इसका, देखिए उसमें आपने कितने काम करने हैं कि सबसे पहले तो आपको उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे और इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। इसके साथ आपको ये भी करना है कि इसमें अध्यापन सामग्री कैसे डालेंगे और इसका उपयोग अध्यापन कार्य में कैसे करेंगे, जिससे कि जहां पर इसको सामग्री को भेज रहे हैं, मटेरियल भेज रहे हैं, वो इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। क्योंकि बनाने वाले ने जितनी मेहनत की है उसका यूज होगा तो उनको भी आनंद आएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखिए प्ले स्टोर पर जाके अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये जो है इस तरह ये ऊपर इंटरफेस खुलेगा, उसमें लिखेंगे गूगल क्लासरूम, जैसे पहले ही आ गया है। इस पर अपन गूगल क्लासरूम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इंस्टॉल का ऐसा आएगा, इंस्टॉल का आएगा आते ही, और आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसे हो गया ये ओपन का जैसे ही आएगा तो देखिए आप गेट स्टार्टेड आया है। ये जब आता है जब एक से ज्यादा उसमें आईडियां होती हैं। एक आईडी होती है डायरेक्टली अपना इंस्टॉल उसमें आईडी से हो जाता है।
अब जैसे इसमें एक आइडिया है, जैसे मैंने ये आईडी लेकर उसको ओके करूंगा, ओके करने के साथ ही ये इस तरह का एक आपको इंटरफेस दिखेगा। आईडी से हो गया, और अब आपको प्लस पे क्लिक करेंगे अपन। प्लस पे अभी तो केवल अपन उस आईडी से ज्वाइन हुए हैं, अब इसमें क्लास क्रिएट है और नीचे ज्वाइन क्लास है। जैसे प्लस पे अपन क्लिक किया था, उसमें दो चीज ऑप्शन इसमें खुले हैं। आपने क्रिएट क्लास पे अब जाएंगे, क्योंकि पहले अपन क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें मेटल डालेंगे, ज्वाइन अपन बाद में कराएंगे, है ना, या पहले करा लो वो, लेकिन क्लास क्रिएट करेंगे उसके बाद ही जो होगा, ज्वाइन करने वाले ज्वाइन करेंगे, क्लास क्रिएट करने वाले क्लास क्रिएट करेंगे। क्रिएट किया तो आपको इस तरह आया। अभी इसमें एक चीज देखेंगे अपन, ऊपर क्रिएट में अभी कोई भी कलर नहीं है, लेकिन जैसे इसको फिलअप कर देंगे आप, क्लास का नेम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट आपको लिखना है, लिखिए। मेन फर्स्ट और सेकंड दो इसको फिल करना बहुत अपने को जरूरी है। जैसे इसको किया, यानी सर देखिए ये कलर हो गए क्रिएट, इसको जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अभी अपनी क्लास तैयार हो गई है, जो अपने क्लास क्रिएट किया है। इसमें स्ट्रीम में अभी कोई भी नहीं है, क्यों क्लास क्रिएट किया है। क्रम देखिए आपने देखा कि क्लास वर्क में कुछ ही नहीं है, अभी प्लस का साइन है। प्लस का जैसे साइन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का खुलेगा। इसमें आप असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं, कोई टॉपिक इसमें आप जो है वो डाल सकते हैं, कोई आपने पोस्ट पहले पोस्ट किया है उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और सबसे पहले मटेरियल डालते हैं, क्योंकि मटेरियल होगा तो अपने जिस भैया बहन या स्टूडेंट जिनको आप डाल रहे हैं वो उसको पढ़ सकेंगे, तो उसके बाद अपन वो असाइनमेंट दे सकते हैं, उनको क्वेश्चन दे सकते हैं। मटेरियल डालने के लिए हमने क्या किया, जैसे मुझे ये पेज है, इसमें मैंने टाइटल लिख दिया और मैंने कोई चैप्टर नंबर लिख दिया। अब मान लीजिए मुझे टॉपिक भी लिखना है, तो देखिए मैं जो टॉपिक को क्लिक करूंगा तो इस तरह खुला है। ये देखिए टॉपिक में मैंने एक न्यू टॉपिक है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख दिए, प्रश्न, और करके सेव करूंगा तो सेव करके मुझे ऐसा दिखेगा। अब मैंने जैसे ही उसके बाद सेव तो वो तो हो गया, ये लिंक वाला ये है मेन चीज, सब इसमें ये है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने इतने ऑप्शन खुलेंगे, ड्राइव खुलेगा आपका, लिंक खुलेगा आपका, फाइल है, कोई फोटो लेना है, कोई रिकॉर्ड वीडियो लगाना है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं, कोई न्यू आपकी पीडीएफ इसमें लिख कर भी अपन डाल सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ड्राइव पे देखिए ये ड्राइव है, ये मेरी ड्राइव खुली है। मुझे यहाँ से कोई मैंने इसको एक चैप्टर उठाया है और उसको क्लिक किया तो ऐसे सेलेक्ट आया, ये सेलेक्ट क्लिक किया तो देखिए अब दूसरा आ गया क्या, लिंक, मुझे लिंक लेनी है तो लिंक पे कहीं लाके और लिंक में क्लिक करके वहां से है ना कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा लिंक का हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, ये देखिए आप, फिर मैं क्या फाइल पे गया, तो ऑप्शन है पहले, तो फिर फाइल पे आ गया मैं। फाइल में इतना आपने जब खोलते हैं तो सारा खुलता है, पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, रिसेंट है, डाउनलोड है, एसडी कार्ड है, ड्राइव है, जितनी भी है आपके, फाइल मैनेजर है, फोटो जो भी आपके खुलते हैं, उसमें कहीं से भी अपन मटेरियल उठा सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है अपलोड का साइन, ये देखिए अपलोड का साइन, जितना ये हो गया मैंने वहां से मटेरियल उठाया, मेरे मटेरियल आ गया, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बीएन शर्मा, यहाँ से आया, लेकिन अपलोड नहीं किया है। अपलोड कर सकते हैं, आपको अभी अपलोड करना है। कई बार क्या होता है कि काम अपन सोचते हैं कि कल अपन टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और एक टाइम की क्या है, पंक्चुअलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब अपन पंक्चुअल किसी काम पे नहीं होंगे तो अपन जो जिनको अपन काम भेज रहे हैं वो भी नहीं होंगे, तो वो फॉलो करते हैं अपन उस चीज का। हमने क्या किया कि जैसे अब इसके आगे 3 डॉट है, इसके आगे 3 डॉट है, 3 डॉट खोलते हैं तो उसमें आपका आता है शेड्यूल और ड्राफ्ट, और तीसरा आता है उसको डिलीट, और चौथा आता है फीड, क्योंकि गूगल फीड में कुछ ऐसा आता है। तो और डायरेक्ट यदि करना चाहते हैं तो यहीं से अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे अपन अपलोड का साइन किया तो देखिए ये आ गया आपका मटेरियल डाला, ये अभी क्लास वर्क में दिख रहा है और केवल ये दिख रहा है कि अपन ने कोई पोस्ट की है, अब क्या की है पता नहीं। हम आगे गए, देखिए अब ये आके स्ट्रीम में आपको पता लगा है, स्ट्रीम में आगे वापस तो ये पता है कि मटेरियल डाला है। अब मटेरियल डाला है, टाइम आ गया, अब मटेरियल को आपने डाल तो दिया, अब इसमें ऐड क्लास कमेंट, अब कमेंट भी कर सकते हैं क्लास को। दूसरा आप उसको क्या है कि अंदर इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, क्या आप स्टूडेंट्स को, जैसे ये मैंने इस पे क्लिक करूंगा सेटिंग पर तो देखिए नीचे ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन खुलता है जनरल के नीचे खुलते हैं, पहला ऑप्शन खुलता है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट क्या पोस्ट और पोस्ट कर सकता है, कमेंट्स भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लिखा है उसको तो अपन देख लेंगे, लेकिन कई बार अपनी क्लास में भैया भी जोड़ते हैं, बहन भी जोड़ते हैं, कोई गलत कोई उसमें पोस्ट डाल दे तो ठीक नहीं है, अपनी मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है।
तो स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट कर सकता है। अब है आप जो मटेरियल को पूरा दिखाना चाहते हैं, अभी तो है वो कंसोलिडेटेड में है, लेकिन आप मैंने शो अटैचमेंट एंड डिटेल उसको स्टूडेंट को या जिसको अपन में बता रहे हैं उसको वहीं के वहीं उसको डिटेल मिल जाए, तो वो किया अपन। इतना करने ये पूरा पेज ऐसे खुलता है। अब इसके थोड़ा साथ साथ अपन ये भी देख लें कि यहाँ जनरल के नीचे ये आया है इनविटेशन सेटिंग, क्योंकि जब अपन क्लास ज्वाइन कराएंगे तो यही पेज अपने को काम आएगा। क्लास कोड आएगा, आप कोर्स ज्वाइन कराना चाहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है कि आपको इनविटेशन लिंक, ये लिंक यहाँ से कॉपी करके देखिए, आप आगे साइन भी है शेयर का, इसको करके आप जहाँ भी डाल देंगे वो ऑटोमेटिक इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह अपन इसको कर सकते हैं। अब जो नीचे अपन ने किया था स्टूडेंट स्ट्रीम सेटिंग में, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट कर सकता है, क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम सो अटैचमेंट इन द डिटेल, इतना कर सकता है। जैसे करके हम इसको देखिए सेव करेंगे, सेव करने के साथ ही आपके ये इस तरह का फेस दिखेगा। जो अपन चाह रहे थे वो देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ गया, लिखा हुआ आ गया, कहाँ से आया डॉक्यूमेंट्स उसको क्लियर दिख रहा है। आगे फिर गए हम, एक काम पूरा हो गया। अब असाइनमेंट पे आ गए, अपन उसको असाइनमेंट देना चाहते हैं। मान लीजिए आज को टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट देकर अपन चाहते हैं कि भाई शाम तक ये अपनों को कंप्लीट हो जाए, या अपन जो भी टाइम देना चाहें अपन असाइनमेंट दे दिया। मेटेरियल तो फिक्स रहता है, उसको पढ़ेगा। असाइनमेंट में जैसे अपन ने क्लिक किया इस तरह का पेज खुला है। यहाँ टाइटल लिख देंगे जो भी अपने लिखना है, डिस्क्रिप्शन अपने को जो उसके इंस्ट्रक्शन देने हैं वो। यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट में आप अनमार्क भी कर सकते हैं, कोई मार्क देना है आपको 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, जो जैसा आप चाहें। उससे आप डेट देना चाहें कि भाई किस डेट तक हो जाए। डेट नहीं देंगे तो लेजी हो जाएंगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ये लेजी हो जाएंगे तो अपन प्रॉपर काम नहीं होगा। और इसके साथ ही ऊपर देखिए एक क्लास दिख रही है और साथ में ऑल स्टूडेंट दिख रहे हैं। जितने स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे आप सबको काम देना चाहते हैं, सबको नहीं देते आप कम को देना चाहते हैं, जैसा आप देना चाहते हैं वैसे आप इसमें दे सकते हैं। आप चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो जितने आपके स्टूडेंट सबकी इसमें लिस्ट खुलेगी। अब आपने क्या किया कि टाइटल लिख दिया, ये करा, इसे सारी फिलअप कर दिए। देखिएगा अब पॉइंट्स ऐसे रहने दिया। अब मैंने क्या ड्यू डेट कर दिया। ड्यू डेट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ही डेट है 2 जून, 2 जून क्लिक करके ओके किया तो देखिएगा ये आ गया 2 जून आ गया। अब मैं टाइम, इसमें ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि भाई टाइम भी देना चाहिए तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, पर आपकी सोच अपना अपना तरीका है। और टाइम देना चाहिए वो शाम का देना चाहिए, टाइम शाम का देना चाहिए, जो क्योंकि सबके पास मोबाइल होते हैं और मोबाइल में क्या है कि जो है घर अपने उनके गार्जियंस ले जाते हैं, कर जाते हैं कहीं भी, तो शाम को क्या कि जैसे आएंगे तो उसके साथ काम कर लेंगे। जैसे टाइम पे क्लिक करेंगे, तो टाइम पे जैसे उसमें वॉच खुलेगी, है वॉच पे अपन टाइम डाल देंगे, आवर्स डाल देंगे, मिनट और AM PM डाल के इसको जैसे ओके करेंगे, वो करने के साथ ही आपको ये देखिए आप ये टाइम आ गया। अब टॉपिक भी यदि आप डालना चाहते हैं तो फिर देखिए आप ये टॉपिक मैंने ये डाल दिया है। इसके बाद ये देखिए आप लिंक, अब लिंक पे से अब मैंने जैसे क्लिक करूंगा इसको तो क्लिक करने के साथ ही वो वहां से को उठा के लाया था वो मेटेरियल, वो यहाँ गया। ये देखिए यहाँ क्लिक कर दिया और क्लिक करते जैसे इसको अपलोड करूंगा, अपलोड करने के साथ ही ये कहता है असाइनमेंट के लिए क्या आप असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आपको अब देखिए पहले हमने पहले ये पोस्ट की थी, दूसरी पोस्ट ये की थी, ये आपके क्लास वर्क में है। अब आप स्ट्रीम में जब देखेंगे इसको तो देखिएगा आप पहले आपने मेटेरियल डाला था, नीचे मेटेरियल डाला हुआ है, क्लियर हर चीज में बाइफरकेट होती है, कोई मेटेरियल डाला है, कुछ किया है। दूसरा इसमें आपने असाइनमेंट, ये असाइनमेंट का गया, 2 काम हो गए पूरे। अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन भी दे दें, तो किसी को क्वेश्चन दे दिया आपने, उसको क्वेश्चन में मल्टीपल में भी दे सकते हैं और शॉर्ट आंसर में या पैराग्राफ में भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने इसमें क्वेश्चन क्लिक करेंगे ये ऐसे ऑप्शन खुलेगा, क्वेश्चन जो लिखना है क्वेश्चन लिख दें, उसमें कोई आपको इंस्ट्रक्शन लिखता है भाई सभी को करना अनिवार्य है, क्या है, पॉइंट्स, डेट, ड्यू डेट, शॉर्ट आंसर में देना है। और आपको क्या है कि शॉर्ट आंसर में तो भाई उसको स्टूडेंट उसको आंसर को एडिट भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आप कहते हैं कि भाई इसको ऑप्शन में देना है तो ऑप्शन में देखे और आपने वही यहाँ से ले लिया, आपने को क्या क्या भाई टॉपिक का ले लिया, इस तरह आ गया है। अब इसमें मैंने ये लिख दिया श्री राम के पिताजी क्या नाम था, इसमें इंस्ट्रक्शन में मैंने अभी कोई लिखा नहीं। ये ऑप्शन देखिए अब मैंने मल्टीपल चॉइस कर दिया, इसको मल्टीपल चॉइस में मैंने ये करके और अनमार्क कर दिया। मैंने सोचा कि मार्क की जरूरत नहीं है, अनमार्क करके ये देखिए इनके पिताजी की वो 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, जनक, रघु, सगर, दशरथ। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा मैं क्लिक करके और मैंने उसको अपलोड किया और ये इस तरह के आ गया। अब देखिए सारा नीचे नीचे है वो आपका जो मेटेरियल डाला था वो आ गया, फिर आपने असाइनमेंट डाला वो आ गया, फिर आपने क्वेश्चन डाला वो आ गया।
इसके बाद है, यहाँ तक तो काम हो गया आपका कि आपने इसको क्लास को इसमें क्रिएट कर ली और आपने मेटल डाल दिया। अब क्लास ज्वाइन कराने का काम, ज्वाइन करने में वही जहाँ अपन स्टार्टिंग में आए थे, जैसे पूरा उसका ईमेल आईडी डालकर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। प्लस जैसे जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही वही क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह ये है। तो इसमें आप कोड डाल सकते हैं, और पहले ये ऑप्शन यही आता था कोड डालने का। आजकल लिंक का है, आप जिनको लिंक देंगे वो डायरेक्टली उनको कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंक में जो बाद में आता है आपका उसमें 7 डिजिट का ऑटोमेटिक कोड भी आता है। लिंक नहीं खुले तो उसी में से लास्ट में 7 डिजिट को अपन यूज कर सकते हैं। देखिएगा आप, ये है, ये कोड है, और जो इसमें लिंक है इसमें लास्ट में है, लास्ट में 7 डिजिट का कोड है, उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो दोनों काम उसमें हो सकते हैं। स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट और शो अटैचमेंट ऑन द। अब इस तरह मेरी क्लास हो गई। देखिए इंटरफेस, ये मैंने क्लास ज्वाइन कर ली मेरी, अभी विद्या भारती क्लास ज्वाइन की है। ज्वाइन कर इस क्लास को जब मैं खोलूंगा तो देखिएगा इस तरह खुलेगा। ये विद्या भारती का मेटेरियल डला हुआ है सारा अपनी पाठशाला का, उसमें स्ट्रीम में सारा ऐसा दिख रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब क्लास वर्क में ऐसा दिख रहा है। अब मैंने देखा कि भाई इसमें देख लूं कि कितने इसमें जुड़े हुए हैं। और एक चीज और साथ साथ ही कि ये दोनों पे वर्क करता है, मोबाइल वर्क करता है और डेस्कटॉप पे वर्क करता है, वेब पे करता है और इस पे करता है, तो क्लाउड पे करता है। इसमें अपन पहले इसमें ऑप्शन नहीं आते थे क्लासमेट ज्वाइन करने के, अब वो यहाँ से भी लिंक भेज सकते हैं। और पहले क्या है, जैसे ई पाठशाला अपनी विद्या भारती की है, इसमें आप किसी को अपने जो साथ में किसी को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसको ऑपरेट करे, तो वो ऑप्शन भी इसमें आता है, उसको अपन इसमें इनवाइट लिंक भेज सकते हैं। इसमें अपनी देखी फुल लिस्ट है। इसके बाद अब मान लीजिए हमारे क्या कि यही पाठशाला में डेली 8 बजे पहले वो डलती थी, अभी शुरू वापस होगी। और जैसे प्रश्नोत्तर डलती थी, तो इसको क्या क्या अपन शेड्यूल कर देते हैं, तो उसको जैसे शाम को साथ ही खुलती थी। खुलने के जैसे इस पे प्रश्नोत्तर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये देखिए आप, इसमें जैसे अपने आंसर दिया, आंसर देके और सबमिट का बटन आता है इसमें नीचे, उसको सबमिट करने का क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही सबमिट, ये है। देखिएगा ये तो हुआ ही है। अब जो मेन काम है, अपन इसको एक बार डेमो भी देख लें कैसे कैसे इसको करते हैं। तो अभी अपन बैक आते हैं एक बार। अब देखिए डेमो के लिए कि देखिए डायरेक्टली में यहीं आ गया, क्योंकि फिर अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा, नहीं तो वो सिस्टम वहीं से। तो गेट स्टार्टेड उसमें क्या करेंगे अपन, उसको फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा खुलता है। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा मैं, देखिए ये आईडी है। जैसे मैंने पहले वाले आईडी पे क्लिक किया और करके ओके किया, और वो करके खुल रही है। अभी ये मेरी खुल रही है ये भी। अब मैं इसमें जैसे नीचे ये प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ही और आप देखिएगा कि मैंने क्लास क्रिएट कर दी। और क्रिएट के लिए देखिए मैं लिखा विद्या भारती ई पाठशाला। सेक्शन मैंने लिख दिया आपके मध्य भारत प्रांत शिवपुरी, मध्य भारत प्रांत शिवपुरी। एक मिनट, शिवपुरी, और मैंने ब्लॉक। ठीक है, आगे की जरूरत नहीं है, आगे भी कुछ सब्जेक्ट आप लिखना चाहें लिखें। अब मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी, ये क्लास क्रिएट हो रही है। ये क्लास क्रिएट हो गई है। स्ट्रीम में कुछ नहीं है अभी,
क्लास वर्क में देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, अभी पीपल में कुछ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब मैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको लिंक यहाँ से भेज सकते हैं, इनवाइट लिंक, तो यहाँ से भी चाहो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये कॉपी किया, कॉपी हो गई। अब मैं आपको बाहर आ गया, देखिएगा आप, और यहाँ मैंने आपके इसमें चैट बॉक्स में, और ये मैंने लिंक आपको पेस्ट कर दी, पेस्ट करके सेंड कर दी। जैसे आप इस पर क्लिक करके होंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। यदि आप ज्वाइन आपके ये ऐप डाउनलोड होगी, और नहीं तो आप उससे हो जाएंगे। इतना करने के बाद अब आप देखिएगा, वापस मैं स्क्रीन शेयर पे आता हूँ, आप लोग करें एक बार। राकेश भाई साहब एक बार कर लें ज्वाइन। ये एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जी हो रहा है वैसे, देखिए ज्वाइन होते जा रहे हैं। जी जी, इस लिंक को क्लिक कर दीजिए जो आई है आपके चैट बॉक्स में। यस, राजेश सक्सेना जी जुड़ गए पहले। देखिए जुड़ते जा रहे हैं। अब यदि अपन किसी अपने कोर्स को जोड़ना चाहते हैं अपने टीचर में, जैसे अभी ये क्लास है, मैं इसमें मान लीजिए अपने ई पाठशाला, ई पाठशाला विद्या भारती 1 @gmail.com। ये मैंने लिंक ये अब मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ इनवाइट। तो देखिएगा अब मैंने अपनी ई पाठशाला पे इसको भेज दिया, तो ये आ गया लिखा हुआ ई पाठशाला फर्स्ट विद्या भारती फर्स्ट gmail.com। जैसे वहां से इसको एक्सेप्ट करेंगे, ईमेल पहुंच गया वहां, और एक्सेप्ट करते ही और ये भी इसको काम को देख लेंगे, तो आपकी सारी लिस्ट है, इस तरह आप कर सकते हैं। ये तो हुआ पीपल का। देखिए आप जितने होंगे जो चले जाएंगे। अब आप देखिए, अब मैं आता हूँ वापस क्लास वर्क पर। क्लास वर्क जैसे प्लस का किया तो मटेरियल पे आता हूँ। मैं पहले मटेरियल पे आया, और मटेरियल पे आके मैंने देखिए कि यहाँ लिख दिया मैंने बोर्ड क्लास TEN, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 10th। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया बुक लिख दी, मान लीजिए ये लीजिए बुक ही लिख दी मैंने, बुक। टॉपिक कुछ नहीं, मेटल डाल रहे हैं अपन। जैसे लिंक पे गए, मान लीजिए मुझे कोई फाइल उठानी है, तो या मैंने क्या किया कि देखिए आप ये अपलोड फाइल, अब मैं उसमें आ गया हूँ फाइल में। यहाँ से मुझे कोई बुक उठानी है, मान लीजिए मैंने 10th की कोई बुक उठानी है, 10th में आ गया। आप देखिएगा ये हिंदी मीडियम कोई बुक है, ये 10th, अब उसकी सारी बुक हो गई, और ये NCERT हिंदी मीडियम, देखिएगा बुक आ रही है इसमें। अपन कुछ और भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये बुक आ गई, इसको अपन ने यहीं दूसरा ऑप्शन, फिर मान लीजिए सब में एक सेम ही है इसलिए अपन कर लेते हैं। मान लीजिए अपन ड्राइव में गए, ड्राइव में जाके माई ड्राइव खोल ली मैंने, और माई ड्राइव खोल के मान लीजिए यहाँ से कुछ उठाना चाहता हूँ मैं, तो देखिए क्लास 10th, मान लीजिए कोई मैं पेपर उठाना चाहता हूँ, देखिए ये चैप्टर नंबर 7 है, ये असाइनमेंट में तो ला सकते हैं, असाइनमेंट का काम है मेरे लिए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली, देखिए ये वो आ गई आपकी। मान लीजिए यहीं से, मान लीजिए मुझे कोई लिंक डालनी हो तो मैं अभी यहाँ देखिएगा, मुझे कोई लिंक यूट्यूब से, मान लीजिए यूट्यूब लिंक लानी है, सारी चीज अपन ला सकते हैं। देखिए मैं भी इसमें यहीं से ये डाल देता हूँ, ये शेयर किया, कॉपी लिंक किया, और लिंक करने के बाद ये मैं ये वापस ये आ गया, मैं
यहाँ कॉपी कर लाया था, यहाँ इसको पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के साथ ही मैंने ये लिंक भी हो गई एक ही सारी, इसलिए क्योंकि सब में सेम पैटर्न है। ये देखिए स्टूडेंट्स का, अब ये आपके जो जितने स्टूडेंट आप जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट लिस्ट है। सबको भेजना चाहते हैं सबको भेजें, सबको नहीं भेजना चाहते हैं तो आप जिसको भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। ये विद्यार्थी की पाठशाला की है, सारी दूसरे में भेजना चाहते हैं अपन दूसरे में भेज सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे यहीं से ही सारा कर सकते हैं। इसके बाद है कोई टेक फोटो, अपने फोटो ले, देखिए आप फोटो लेना है आपको तो मैं फोटो भी ले देता हूँ। देखिएगा ये साइंस का है और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है। ये देखिएगा फोटो ले दिया, ये फोटो भी आ गया आपका, फोटो आ गया। अब आप चाहे इसको उसको और भी देखिए, और भी है इसमें, रिकॉर्ड वीडियो डाल सकते हैं, पीडीएफ डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपन जो चाहे उसमें। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से तो ये डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन है। आप शेड्यूल में डालना चाहते हैं, देखिए शेड्यूल में करके बता देता हूँ एक बार। आज का डाल सकते हैं, अब आज तो गई 23 तारीख, कल सुबह 8 बजे का है टाइम। देखिए इसमें चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं आप, टाइम में चाहे टाइम में चेंज कर सकते हैं कुछ भी आप। और आप चाहें नहीं कि नहीं करना है तो नहीं करना है, अपलोड करना चाहें तो आप ये अपलोड भी इसको कर सकते हैं। देखिए सारा मेटल अपलोड हो गया है। आप देखिए इस तरह का दिख रहा है। अब जो अपन कहते हैं सेटिंग में इसको चेंज करना है, ये देखिए सेटिंग में आ गए हम। सेटिंग में आके नीचे ही स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, इसको किया हमने। ओनली कमेंट, केवल कमेंट्स कर सकता है। अपन इसको डिटेल में दिखा सकते, डिटेल में दिखा दिया और ये अपन ने इसको सेव कर दिया। देखिए अब सारा डिटेल दिख रहा है, एनसीईआरटी बुक दिख रही है आपको। और फिर 3 इसमें साथ में 3 और है, वो कह रहा 3 और चीजें, इसको क्लिक किया सारी चीज आ गई। आप इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें कि इसको सब हम इसकी बजाय उसमें करना चाहते हैं डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे आ जाइए आप। देखिएगा आप डेस्कटॉप खुला है। अच्छा बोर्ड का काम कर रहे थे आज अभी। जैसे ये 9 डॉट है, 9 डॉट पे क्लिक किया, अब देखिएगा ये 9 डॉट पे क्लिक करेंगे नीचे तो एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम पे क्लिक किया, जो वहां थी वो यहाँ भी खुल गई। देखिए आप इस पे क्लिक किया हमने, देखिए आप ये सारी आपकी लिस्ट खुल गई। सारा क्या मेटल डाला वो खुल गया। क्लास वर्क वाला है, कोई आप कुछ डालना चाहते हैं वो हो गया। पीपल में आप हैं, कितने हैं जुड़े हैं, ये हो गए सारे। एक मिनट पीपल में देखिए थोड़ा मास्टर में जो आपने मेल आईडी जोड़ा है जी, पाठशाला VV1 इनवाइटेड आ रहा है, मेल अभी तक आया नहीं मेरे को। नहीं मेल तो गया होगा, वैसे देखता हूँ मैं मेल आया नहीं है। हो सकता है कोई कारण से लेट हो गया होगा। हाँ कनेक्शन ओके, ये इसलिए जी ये है, इस तरह कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। कोई किसी और डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं अपन। दूसरा भी और बता रहे हैं अभी, ये तो हुआ ये। और इसके बाद अपन वही क्लासरूम में आ गए, क्योंकि वो चीज कई बार ध्यान नहीं रहती है, इसलिए देखिएगा यहाँ है अपन ने क्या है कि ये पीपल में है। हाँ वैसे इनवाइटेड दिखा रहा है अभी। हाँ वो इनवाइटेड है, वो मेल नहीं आ पाया अभी, कहीं हो जाएगा रास्ते में होगा। जी तो इस तरह है। अब आपको दूसरा है, देखिएगा अब अपन वो क्लास वर्क में जाएं। अब केवल मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखिए असाइनमेंट में है, ये असाइनमेंट में है। असाइनमेंट को टाइटल डालेंगे, मैं डाल देता हूँ वापस एक बार बताना है। लीजिए BOARD बोर्ड, और इसमें डाल देता हूँ मैं, कोई भी डाल देता हूँ। अध्याय मान लीजिए मैंने कोई 7 ही डाल दिया। पॉइंट्स आप देना चाहते हैं, मर्जी की बात है। अनमार्क करना चाहते हैं अनमार्क, कुछ करिए जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ड्यू डेट है आज की दे दी। मान लीजिए वो टाइम देना है, टाइम मैंने मान लीजिए रात को 9 बजे का दे दिया, ये PM दे दिया, ये टाइम आ गया। टॉपिक भी डालना चाहता हूँ, टॉपिक मैंने है ना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डाल दिया, सेव कर दिया। देखिए सारे कुछ आ गया। इसमें मैंने आप वही लिंक पे गया, मेरी ड्राइव पे गया, माई ड्राइव में जाकर, और मैंने देखिए आप ये क्लास 10th खोल दिया।
वो जो 2021 का भी क्वेश्चन बनाए थे, ये क्या सब में काम आएंगे सब जगह। ये मैं सेलेक्ट किया और ये मेरा मटेरियल आ गया। अब इसको वो इस टाइम तक उसको पूरे करने हैं क्वेश्चन, ये वो ये बता रहा है। इसको अपन अपलोड करके करेंगे तो ये अपलोड का हो गया। अब देखिए असाइनमेंट पूछ रहा है वो क्या आप इसको करना चाहते हैं, यहाँ भी पूछ रहा है वो आप स्टूडेंट कैन व्यू कैन एडिट, क्या करना चाहता है। आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकता है, और वो हर एक स्टूडेंट को कॉपी करना चाहता है कॉपी कर सकता है, और व्यू कर सकता है तो केवल व्यू करके आपने असाइन करने के बाद हो गया ये। अब आप तीसरा काम है इसमें, फिर आपका क्वेश्चन में देखिए कि मान लीजिए मैंने डाल दिया, हाँ एक चीज मुझे ध्यान आ गई, क्योंकि हमको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि मैथ का कीबोर्ड चाहिए, तो वो होता है dx मैथ। देखिए आप, ये मैंने dx मैथ, यहाँ से मैं कुछ भी लिखना चाहूंगा, ये सारे सिंबल्स हैं, आप सिंबल्स आ गए। देखिएगा ये अल्फा बीटा गामा सिग्मा ये सब कुछ आ गया, ये म्यू ये एप्सिलॉन पाई जो भी आ गए सारे। यहाँ देखिए ये सब और भी ऑप्शन आ गए, और ये देखिए ये जो 1 है 1 2 3, ये देखिए मैंने किया बी और ये 1 दबाया, देखिए ऊपर आ गया है ऐसे। अब यदि ऊपर ही प्लस करना चाहता हूँ 1 प्लस, तो ये ऊपर प्लस आएगा। 1 प्लस मान लीजिए मैं 2 कर दिया तो देखिए ऊपर आ रहा है पावर में। यहां से नहीं करना चाहते हैं अपन। अब आगे देखिएगा, देखिए ये आपने मैंने प्लस कर दिया और फिर मैंने ये सी लिख दिया, मान लीजिए मान एन लिख दिया, और एन की फिर मैं पावर लगाना चाहता हूँ, तो ये एन की मैंने पावर मान लीजिए 2 लगा दी, पावर आ गई। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम पावर नहीं, और जैसे लिखते हैं अपन x1 + y1, तो मान लीजिए मुझे नीचे लिखना है, देखिए आप ये 1 नीचे आ गया, एन पे ये नीचे आ गया। कुछ भी कर सकते हैं अपन जैसे चाहें उसमें, और भी कुछ अपन चाहें तो अपन कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए आप सारे सिंबल हैं, समांतर लाइन है, समांतर नहीं है, लंब है, कोण है, जो जितना चाहे सारे इसमें हैं। ये आपका सर्वांग समता का साइन है। इस तरह अपन लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब यहाँ से ये कीबोर्ड है, ये मैंने यहाँ से चेंज करके और मैं वापस मेरे हिंदी में आ गया, वापस कीबोर्ड में आ गया। अब मैं लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, देखिए आप बोल के भी लिख सकते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं आपने इसमें लिखे हैं। सभी को प्रश्न करना है, सभी को प्रश्न करना अनिवार्य है। ये लीजिए डेट लगा दिया आपने, टाइम भी आपने मान लगा दिया। मतलब आप ये चाहें कि आपको लिख भी नहीं है तो नहीं भी लिखे कोई चलेगा। आप शॉर्ट आंसर में देना चाहते हैं या मल्टीपल में देना चाहते हैं, तो मल्टीपल में देखिए आप 4 तरह का होता है। एक तो होता है 365 डेज, एक होता है आपका 366, एक होता है आपका 360 होता है कॉमर्शियल ईयर होता है 360, और एक होता है 365 और ये 1 और y4, ये 4 आ गया 1/4। सारे हो गए आपके, देखिए सारी चीज हो गई। इसको आप समरी देखना चाहे समरी देख सकते हैं। और इसको आपने किया लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लगा दिया। और ये आपने वापस पोस्ट करना है तो पोस्ट कर दें, सेंड करना है सेंड। देखिए आप ये सारा हो गया। इस टीम में वापस आए तो देखिए ये आ गया। अभी आप 56 लोग इसमें कनेक्टेड हैं अभी, बाकी और जो जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। देखिए सब आप जब प्रश्न आंसर देंगे आंसर आ जाएगा, सारा मेटेरियल डला हुआ है। ये 56 लोग जो जुड़े हैं आंसर दीजिए, इसका देंगे तो हाथ साथ में आंसर दीजिए, तो यहाँ हैंडेड आएगा, हैंडेड आ जाएगा। करिए डालिए आंसर डालिए बाकी लोग। ओके 57 जुड़ गए। तो इतना बढ़िया टूल है कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं भरेगा और आपको उसके डायरेक्ट ही आपके क्लाउड पे जाता है, आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इस तरह है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। 2 ने दे दिया भाई साहब, 2 ने आंसर दे दिए हैं। 2 ने आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया जी। तो ये देखिए आपके सामने ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप बच्चों को जो है सीधे ही मटेरियल भेज सकते हैं। सामग्री भेजना है, पीपीटी, पीडीएफ, वीडियो इत्यादि, उनके क्वेश्चन लेना हो, एक एप्लीकेशन में सारी चीजें समाहित हैं। आप इसके माध्यम से सारे काम कर सकते हैं।
अब कुछ को समस्या आती है कि आप इसको डेस्कटॉप में भी हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया। मैं सीधे ही डेस्कटॉप खोलता हूँ यहाँ पर। ओके, ये मेरी डेस्कटॉप खुल गया, ये मेरी क्लास खुल गई। डेस्कटॉप में खोलना है आपको, सिंपल ये तरीका है। गूगल ग्रुप ये होता है, यहाँ पर गूगल क्लासरूम आपको दिखाई दे रहा है, ये गूगल क्लासरूम। ये यहाँ पर गूगल ग्रुप में जाकर ये गूगल क्लासरूम खुल जाइए। ये मेरी गूगल क्लासरूम खुल गई है मेरे मेल आईडी से। ये सारी क्लासें विद्या भारती ई पाठशाला तो इसी पे चलती है। आप देख रहे हैं ये महाकौशल, मध्य भारत, पूर्वोत्तर, जयपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जोधपुर, ऐसी सारी क्लासें बनी है। ऐसे 2-4 ग्रुप और हैं हमारे, और उन पर भी ऐसी 20-20, 25-25 क्लास हैं। लगभग कोई 25 से 30 हजार आचार्यों को लगातार मटेरियल यहाँ से भेजने का काम हम लोग करते हैं। और जैसे ही आप किसी एक क्लास को क्लिक करेंगे, उसको आपको क्लिक करने के बाद आपको उसमें दिखाई देगा कि आप कैसे उसमें मटेरियल डाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसा अभी हमारे सामने भाई साहब ने बताया, ये विद्या भारती मध्य भारत है। अगर इसको खोलेंगे हम तो ये मटेरियल है, लगातार एक एक मटेरियल। और मजेदार बात है, व्हाट्सएप पर आप भेज रहे हैं तो बच्चों को वो डिलीट करना पड़ेगा। इसमें जब से हम मटेरियल डालेंगे, जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक ये मटेरियल यहाँ पर पड़ा रहेगा। जैसे आपको संस्कृत का शिक्षण कौशल का ये मटेरियल देखना है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसके में किन किन ने उत्तर दिए वो भी दिखाई दे देंगे। 224 लोग हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन में चले जाओ तो आपको इसका पूरा मटेरियल दिखाई देगा, जो भाई साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। और कहीं से भी इसकी लिंक को हम क्लिक कर सकते हैं, बच्चे यहाँ से मटेरियल देख सकते हैं। ये डेस्कटॉप वर्जन है जिसको हमने बताया। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे ही आप इसको बताएंगे, मटेरियल डालेंगे, बच्चे ने देखा कि नहीं देखा वो हैंडेड आपको आ जाएगा। बच्चे उसको असाइन किया कि नहीं किया, हमें पता पड़ जाएगा कितने बच्चों ने इस पर रिस्पॉन्स किया है। एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन आपके सामने ये लेकर आए हैं भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, ब्रह्मानंद जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विद्या भारती मध्य भारत की ओर से मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए आज के फोटो ऑफ द डे वो भी अपन देखते हैं। कुछ मजेदार फोटो हम लोगों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े ध्यान से लोग इस विषय को पढ़ रहे हैं। तो आज के फोटो ऑफ द डे, पहला, ओके, हमारे जितेंद्र कुमार पाठक जी बड़े ध्यान से और इस विषय को देख रहे हैं। सामने स्क्रीन चल रही है। एक ये हमारे हरपाल जी का पंखा दिखाई दे रहा है। जब वीडियो ऑन है अगर तो फोकस करना चाहिए। ओके, दीदी भी बड़े ध्यान से ये पढ़ रही हैं। अलका शर्मा दीदी, फोटो ऑफ द डे आज के हमारे 3 फोटो जिनका चयन किया है हमारी टीम ने और ये बनाकर भेजा है। धन्यवाद। आप लोग नाराज मत होइए ऐसे फोटो देखकर। वास्तव में जितेंद्र पाठक जी का फोटो अब होना चाहिए था कि वो चाय पी रहे हैं। चाय नहीं है, पानी है वैसे। हाँ ठीक है। तो आज जो है हम फिर से आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, अगले विषय के लिए हम बढ़ेंगे। एक विषय आपके सामने क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। 16 जो है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। आप तो उसको सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन ही आएगा वो। आपका मोबाइल कौन सा है? Vivo Y51L। हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। एक मिनट। जब तक कोई और प्रश्न पूछे, कोई और प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछिए। जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अमित जी। जी 1 मिनट भाई साहब, बस कर ही रहा हूँ। आप कल के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो गूगल क्लासरूम पर एक क्लासरूम बनाना है आपने, और उसमें एक पीडीएफ, एक वीडियो, उसकी लिंक और ऐसा करके एक असाइनमेंट देना है। उसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है आपको, ठीक है? गूगल क्लासरूम में एक क्लास बनाना, गूगल क्लासरूम में एक क्लास बनाना, उसकी लिंक आपको भेजना है, उसमें एक असाइनमेंट डालना, एक काम। दूसरा काम, गूगल ट्रांसलेटर से आपको जो है कुछ मटेरियल 2-3 पेजों का फोटो खींचना, टेक्स्ट में बदलना, उसका हिंदी अंग्रेजी दोनों पार्ट आपने पीडीएफ गूगल डॉक पे डालना, एक आध इमेज डालकर उसको जो है उसकी पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। और आखिरी महत्वपूर्ण काम वो ये है कि वीडियो शो में आपके विद्यालय के 10-12 फोटो, एक गेट का, एक लैब का, एक कंप्यूटर लैब का, प्रधानाचार्य कक्ष का, स्टाफ रूम का, ऐसे 10-12 फोटो को आप अपने मोबाइल में खींच लीजिए। वीडियो शो में उसको इंसर्ट कीजिए वो फोटो,
उसको रेंडर करिए और उसका एक वीडियो बनाइए, जो अभी पीयूष जी ने जो बताए हैं, एक छोटा वीडियो के आखिरी में आप अपना नाम और विद्यालय का नाम जरूर लिख दीजिएगा, तो जिससे हमें पता पड़ जाए आपने वीडियो बनाया है। तो ऐसा एक वीडियो बनाकर आपने यह भेजना है। गति बहुत तेज है मनोहर जी। ठीक है मनोहर जी, हमारी गति तो ठीक है, आप भी अपनी गति बढ़ाइए। बढ़िया, फिर भी कोशिश करते हैं और एक वीडियो बनाकर आपको ये भेजना है। हाँ जी अमित जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे जाते हैं तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन अभी बता रहे थे पीयूष जी, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है 16:9 या 9:16 वाला वो करने का। ये ऑप्शन केवल पिक्चर जूम का ही ऑप्शन आ रहा है सेटिंग में जाने पर। पीयूष जी हाँ भाई साहब, क्या प्रॉब्लम ये बता रहे हैं? 16:9 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये अभी क्या इनने यहाँ से डाउनलोड करा होगा, तो हो सकता है वो क्या मतलब जो अभी नया वर्जन आया होगा ना, तो इनने पहले ही एक्सेप्ट रेटियो एडवांस, मतलब जब हम वीडियो सिलेक्ट करते हैं ना, जब ही अनुमति दे देता है वो। हाँ, वीडियो बनाते समय आप एक काम कीजिए, इसको बंद कीजिए। आप वीडियो शो खोलिए अमित जी, वीडियो शो खोलिए, पहले इसको बंद करिए। अब नया प्रोजेक्ट बनाना है आपको, इससे बाहर निकलिए, फिर से वीडियो शो खोलिए। हाँ, वीडियो शो कीजिए। अब आपको एक वीडियो स्लाइड शो करना है वगैरह, स्लाइड शो पर क्लिक करिए। अब अपन लोग कंप्यूटर नहीं सीख पा रहा, सुबह से आप जाओ कंप्यूटर नहीं सीख पाए तो तुम लोग स्मार्ट नहीं बन पाए, स्मार्ट नहीं बन पाए, अब कोई आवश्यकता नहीं है कबाड़ी की लायक हुई है। जाओ कबाड़ी, चलो शाम को कह रहे हैं तो जा ही रहे और 1 महीना पहले। ठीक है, ओके, बढ़िया। आपको ये ऑप्शन आएगा, आप एक बार पीयूष जी से और बात कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हमारा ये जो आज का सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आज गूगल क्लासरूम, गूगल ट्रांसलेटर और वीडियो शो, इन एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सरलतम चीजें हम लोगों को सीखें। आप लोगों को कोई प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, और मैं सीधे ही आप कोई और बात हो तो विभाग समन्वयक की सूचना हो तो विभाग समन्वयक की, नहीं तो फिर शांति मंत्र के लिए राजकुमार जी। कल का होमवर्क कीजिएगा। आज नरेंद्र चास्टा जी ने आपके चैट बॉक्स में फिर से आज का वो डाल दिया है, ये कंटेंट है और आज की प्रश्नोत्तरी अवश्य भरिएगा। ठीक है, पाठक जी कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? ओके, राजकुमार जी शांति मंत्र। सावधान, शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और हमारे जितने भी मास्टर ट्रेनर्स थे, आदरणीय ब्रह्मानंद जी, पीयूष जी, इन सबका आभार। और कल फिर ठीक समय पर हम लोग मिलेंगे। होमवर्क कीजिए, प्रश्नोत्तरी का उत्तर दीजिए। धन्यवाद।